तो अगर मैं आपसे शॉर्ट में पूछूं, मेन इन लव। दीप्ति, हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मेन इन लव और मेन इन एक्चुअल लव, और इसमें भी डिफरेंस है। हाँ, इसको लव एंड एक्चुअल लव। यस, इसमें एक तीसरा पॉइंट और ऐड करो, मैन इन रियल लव। अगर किसी बॉय को किसी लड़की से शादी करनी है तो वो उसमें क्या क्वालिटी देखते हैं, एक आइडियल वुमेन क्वालिटी जो शादी के लिए बंदे देखते हैं लड़की में? बीइंग एज अ बॉय कॉन्सेप्ट, ये मैं बताऊंगा, इफ गर्ल इज मोर फॉल इन लव ना, लड़का कभी शादी नहीं करेगा। लव एट फर्स्ट साइट, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस? देखो, लव एट फर्स्ट साइट, ये तो मैं बोलूंगा ये अट्रैक्शन है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या वो कंपैटिबल है या टॉक्सिक है? देखिए, मेरे हिसाब से कंपैटिबल है, ठीक है। उसका रीजन ये है, इफ गर्ल इज प्रिपेयर। क्या एक्स आपके फ्रेंड वापस से बन सकते हैं? देखो, मेरे स्कूल फ्रेंड ने तो अभी रिसेंट में एक ग्रुप बनाया है और बने भी हैं और बनते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, किसी को प्रपोज करने का आइडियल एंड बेस्ट वे क्या होता है? देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी, लव रिक्वायर्स सरेंडर, दिस इज द बेस्ट वे। ये मैं अपने पुराने टाइम से देखता आ रहा हूँ। आप एक रोज टिक लीजिए। क्या आपको कभी हार्ट ब्रेक हुआ भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो आपका स्ट्रगल दिखती है, आपकी वाइफ आपकी सक्सेस दिखती है। नहीं, वाइफ आपका स्ट्रगल सक्सेस दोनों देखती है। गर्लफ्रेंड को स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं है। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंटाइंस डे के बारे में। प्यार भरी, मोहब्बत भरी जो लड़का लड़की की जो लाइफ होती है, और ये वैलेंटाइंस डे क्यों मनाते हैं, क्या है वैलेंटाइंस डे, क्या एक ही दिन काफी है प्यार जताने के लिए, या पूरे साल हम कुछ ना करें, सिर्फ एक दिन हम प्रपोज कर दें और या फिर अपने प्यार को इजहार कर दें तो क्या वही माना जाता है? सारे सवालों के आज जवाब मिलने वाले हैं। हमारे साथ है द ओजी, द ग्रेटेस्ट पर्सन, लाइक अवार्ड विनर पर्सन, दीपक मदान जी। सर वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत है आपको और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये वाला अभी तक हमने रियल एस्टेट और आपकी सारी स्टोरीज के टॉपिक सुने थे, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट क्योंकि इसमें आपका एक डिफरेंट साइड आने वाला है। हमेशा ऐसा लगता है कि आपका वैलेंटाइन सिर्फ कोट पैंट और टाई है। तो अभी सबसे पहला सवाल यही कि आपका वैलेंटाइन कौन है इस बार? देखिए, आज का टॉपिक ऐसा है। पहली बात तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियो, जो आप अक्सर हमेशा करती हैं। और आज मेरे को लग रहा है कि मतलब ना, आज जैसे हम लोग प्यार के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर बात करने वाले हैं, एक फेस्टिवल के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा मानना, प्यार सबसे बड़ा फेस्टिवल है जीवन का, और मुझे लगता है कि उसी का रिजल्ट है कि आपने 3-4 लाइनों में मेरे से 2-3 सवाल पूछे हैं आपने। चलिए, एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी जानती हैं, सभी जानते हैं, सबसे पहला तो मेरा वैलेंटाइन तो मेरी कंपनी है, ठीक है। एवरीबडी नोज द स्ट्रेटलिफ ऑफ सॉल्यूशन। और व्हाई वी आर हियर, आज क्यों हम इतने ब्यूटीफुल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम ही स्माइल है, ठीक है ना। जब हम प्यार की बात करते हैं तो स्माइल चेहरे पे आ जाती है, ठीक है। तो और जो मेरी कंपनी की थीम है, ठीक है, दैट इज लव, केयर, इमोशंस। बिकॉज क्योंकि बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग एक अलग चीज़ है, बट उसके साथ लव, केयर, इमोशंस, बिकॉज हम घरों हाउस के ऊपर बात करते हैं, और घर में जब लोग रहते हैं तो फिर लोगों में प्यार भी है, ठीक है ना, और होना भी चाहिए, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो यू हैव टू रीड रामायण। आप रामायण पढ़ो, बिकॉज उसमें हर चीज़, किसने किसका प्यार के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत वंडरफुल टॉपिक है और अच्छा लगने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो आज जैसे कि 14 फरवरी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए 14 फरवरी के ना 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो देखिए ये वैलेंटाइन डे, ठीक है, इसको लोग प्यार का इजहार करने के लिए मनाया जाता है। इसको नए कपल अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए इस दिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रपोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि बसंत ऋतु के जो आपका पक्षी हैं, जब वो लौट रहे होते हैं तो वो लौटते हुए कहीं ना कहीं अपने साथी का चयन करते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया क्यों होती है, क्यों स्पेसिफिकली इसको वैलेंटाइन डे बोला जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति थे संत वैलेंटाइन डे, जिन्होंने संत वैलेंटाइन, उन्होंने अपने प्यार का प्रचार किया था और रोमन सम्राट के अगेंस्ट जाके लोगों के प्यार को एक पड़ाव दिया था, शादियां करवाई थी। उनको खाली प्यार तक नहीं रखा था, उनको पूरे लाइफ लॉन्ग अंजाम दिया था, ठीक है। तो ये तो 3 एस्पेक्ट हैं प्यार वाले, लेकिन हमें एक दिन और नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा इमोशनली भी होना चाहूँगा, क्योंकि आज का दिन जो है 2019 में जो पुलवामा में अटैक हुआ था,
जिसमें भारत के बहुत सारे जो सोल्जर थे वो शहीद हुए थे, तो उनकी भी एक श्रद्धांजलि बनती है। ऑल्दो इसको ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है, बट ठीक है, दैट वाज एपिसोड, एक इवेंट था, हो गया, बट लाइफ है, जीवन चल रहा है, प्यार की तो फिर भी ज़रूरत है, तो ठीक है, लोग उसको फिर भी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। और पांचवा एक एक्सेप्ट और भी आता है कि लोग इसको जो है माता पिता पूजन दिवस के रूप में भी मनाते हैं इसको। माता पिता पूजन, हाँ जी, माता पिता पूजन दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो 14 तरीके ये एस्पेक्ट्स हैं। तो आइडियली लोग इसको, जैसे मैं तो वंस आई कंप्लीटेड माय स्कूल, ठीक है, फिर कॉलेज गए, कॉलेज से फिर ऑफिशियल लाइफ में आए, तो तब से तो यही सुनता आ रहा हूँ कि भाई ये वैलेंटाइन डे, लोगों में बड़ा क्रेज सा रहता है, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, टेडी बियर्स, चॉकलेट को, हाँ, क्योंकि 1 तारीख से शुरू होते हैं और 14 तारीख तक प्यार वाले दिन ही चलते रहते हैं। और 14 तारीख को वेट कर रही थी कि आज ये गिफ्ट मिलेगा, जी गिफ्ट मिलेगा, जी गिफ्ट मिलेगा। मैं तो जब स्कूल और कॉलेज में था तो स्पेसिफिकली फेस्ट हुआ करते थे। कभी कोई सिंगर आ रहा है, कभी कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो डांस वगैरह हुआ करते थे। और मैं देखता था इन दिनों में लोगों का ना बातचीत करने का बिहेवियर बड़ा फ्रेंडली होता है। जो आपसे पहले या बाद में अनफ्रेंडली पहले था या बाद में हो सकता है, लेकिन उस दिन थोड़ा सा सिग्नल्स मिलते हैं, उस दिन सिग्नल मिलते हैं, थोड़ा सा बातचीत होती है, अच्छा लगता है आपको, एक्स्ट्रा माइल हो जाता है। हाँ, ये चीज है। या इसको मतलब प्यार के इजहार का दिन है, प्यार के इजहार का दिन है। दिस स्पेसिफिक डे इज डेडिकेटेड टू लव। तो आपकी जो लास्ट कंपनी जो आपकी फेवरेट थी MVN, वहां पे आप बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो क्या वहां पे वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट होता था? नहीं, देखिए वहाँ पे मैंने फेस्टिवल तो बहुत सारे सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है, और वैलेंटाइन डे नहीं किया, क्योंकि देखिए मैं ऑल्दो ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन को लेके आज की डेट में हर डेवलपर कहीं ना कहीं एग्रेसिव रहते हैं कि होना चाहिए, बट मैं अप्रूवल उसी चीज़ का लेता था जिसका थोड़ा सा आसानी से आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि प्यार भरी चीज़ें, देखो कॉलेज का माहौल एक अलग है, इन केस कुछ प्लस माइनस भी होता है तो मैनेजेबल होती हैं चीज़ें, बट जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक होता है कि चलो ठीक है ये एक दायरे में हो तो ज्यादा अच्छा है, तो ये वाला नहीं किया था, बाकी मैंने सारे सेलिब्रेट किए थे। ओके, तो वैलेंटाइंस डे पे आइडियल प्रपोजल किसका माना जाता है? लड़की लड़के को प्रपोज करे या लड़का लड़की को प्रपोज करे? आप बुरा तो नहीं मान जाओगे? नहीं, हम सब जानना चाहिए। नहीं, देखिए प्रपोजल अपना अपना एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, if you are proposing, if you are a girl and you are proposing, if boy is not serious, then वो एक bad Valentine Day हो सकता है, ठीक है, बट इफ बॉय इज प्रपोजिंग यू, लड़के ज्यादातर ना लड़कियों को लेकर सीरियस होते हैं, बिकॉज क्योंकि ना देखिए आप प्यार का प्रपोज ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही छोटी एज में कर लेंगे, ठीक है, इफ यू आर वेल मैच्योर, कहीं ना कहीं कॉलेज बॉय गर्ल्स, ठीक है, कॉलेज गोअर्स होते हैं कुल मिला के, तो वहां पे ना थोड़ी सी सीरियससिटी आ जाती है। सीरियससिटी किस चीज की आती है? लड़के के मन में आता है यार आई एम लुकिंग दिस काइंड ऑफ गर्ल फॉर माय फैमिली, जो मेरी फैमिली को रन कर पाए। तो देखिए यहाँ पे ना 2 तरीके से होता है, एक तो होता है प्रपोज के बाद आगे की भी जर्नी, और एक होता है प्रपोजल तक बस, ठीक है ना, ताकि लाइफ में ये रहे भाई कॉलेज में थे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया था, बस मेरी थी एक, या लड़की बोले मेरा था, बट लड़कियों में कम होता है। हाँ, ठीक है ना। तो अगर लड़का प्रपोज कर रहा है ना तो कहीं ना कहीं सीरियससिटी ज्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि वो लड़की में वो चीजें देख चुका होता है, शी इज लुकिंग फिट फॉर मी, ठीक है, मेरा घर चला लेगी, वो आगे का सोच रहा होता है। क्योंकि लड़कों के मामले में मैंने ये देखा है वो प्यार को लेकर थोड़ा सा सीरियस ज्यादा होते हैं, इमोशनल भी ज्यादा होते हैं। आज की डेट में थोड़ा सा मतलब अगर देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इसको अदरवाइज ना ले, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, बाकी ये है कि लड़कियां थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, सोचती लड़कियां भी हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियों पर उनका माइंड जल्दी चेंज हो जाता है। हाँ, लड़कियों के मन में भी आता है कि नहीं यार मेरे को यही चाहिए था, ऐसा ही चाहिए, ठीक है ना, तो इसके साथ आगे का स्टेप हो सकता है। देखिए प्यार का अगला स्टेप शादी है। अब शादी तो मुझे लगता है फाइनल ऑफिशियल स्टैंप है, फाइनल ऑफिशियल स्टैंप है। तो बट उससे पहले अब मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, 7-7, 8-8 साल वैलेंटाइन डे चला है, वैलेंटाइन मीन टू से मतलब उनका अफेयर आपस में चला है, बातचीत हुई है, 7-8 साल मतलब इट्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, ठीक है, आपको हैबिट्स पता चल गई, आपको टेस्ट पता चल गया, आपको पहनावा पता चल गया, कल्चर पता चल गया, यू आर नोइंग अबाउट द टेस्ट ऑफ फ्यूचर, प्लानिंग्स पता चलती हैं, हाउ मच यू आर एग्रेसिव अबाउट द यू नो एडिंग थर्ड मेंबर इनटू इन योर फैमिली, मतलब 2 से 3 कब होना है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं,
मतलब देखिए 50-50 है, लड़की का भी प्रपोजल सीरियस हो सकता है और लड़के का भी हो सकता है, दोनों हैं। तो अगर मैं आपसे शॉर्ट में पूछूं मेन इन लव, तो क्या उनके क्वालिटीज होती हैं जो व्हेन मैन एक्चुअली इन लव? एक्चुअली देखिए ये दो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आज दीप्ति हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैन इन लव और मैन इन एक्चुअल लव, और इसमें भी डिफरेंस है। हाँ, इसको लव एंड एक्चुअल लव। यस, इसमें एक तीसरा पॉइंट और ऐड करो, मैन इन रियल लव। लव, एक्चुअल लव, रियल लव। एक्चुअल लव और रियल लव ये दोनों आपस में ना कनेक्टेड है, मतलब इतना डिफरेंस है 98 और 100 का। ओके। बट लव और एक्चुअल लव में इतना डिफरेंस है कि लव इज मतलब स्टैंडिंग ऑन द पोजीशनिंग ऑफ 10 एंड एक्चुअल लव 98 पे है, तो गैप है उसमें 88 नंबर का। इसको आपको ऐसा समझना पड़ेगा, कई बार लव ना अट्रैक्शन हो सकता है। अट्रैक्शन ऐसे हो सकता है कि कोई आपके साथ बैठा, बातचीत हुई, आपने उसको चलते देखा, फिरते देखा, कपड़े देखे, इनफैक्चुएशन हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा क्या है, आपको लग सकता है अट्रैक्शन, आपका लव हो सकता है। अब क्या है, आपने उसी, देखिए कई बार आपने देखा होगा, हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी लड़के को देखा, हमें अच्छा नहीं लगा, या लड़की को देखा, हमें नहीं अच्छी लगी, बट उसी पर्सनैलिटी को आप बार बार देखो तो वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहे हो, वो आपने फॉर द टाइम बीइंग एक छवि थी, इनफैक्चुएशन था कि शॉर्ट एक होता है ना कि पसंद आ गया, क्रश होता है वैसा। जैसे आपने वो ओमनी प्रेजेंट सुना है ना, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है एक झटके में कोई आया और चला गया, सो दैट इज ओनली लव। तो एक्चुअल लव होता है कि अब आपने उसको 4-5 बार नोटिस कर लिया, चीजें देख ली, और कहीं आपकी केमिस्ट्री उसकी केमिस्ट्री से थोड़ी बहुत मैच होती नजर आ रही है, तो आप एक्चुअल पे आ गए। एक्चुअल आपका जो होता है ना वो रियल में कन्वर्ट होता है। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, 7-8 साल 10 साल, लोगों के 10-10 साल तक भी चले, तो वो यही होता है, लव, एक्चुअल लव, देन फिर रियल लव, एंड रियल लव कन्वर्ट्स इनटू इन मैरिज, एंड देन फिर वो फिर आगे चलता रहता है। उस लेवल पे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि शादी के बाद का जीवन ना पहले वाले जीवन से अलग होता है। तो उस समय आप मान लो कोई प्लस माइनस हुआ, कोई आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे अब थॉट क्रैक्स हो रहे हैं, आपस में मैच नहीं हो रहे, तो आप 10 साल को रिकॉल करके उसको जल्दी पॉलिश कर लेते हो आप उस पे, और रिफाइंड पॉलिश हो जाती है उस पे, मतलब कलर लग जाता है अच्छा वाला, तो वो ये चीज हो जाती है। सो जो कन्वर्सेशन होती है एक रियल लव की, ऐसे बोलते हैं कि व्हेन यू डू नॉट टॉक, व्हेन यू टॉक थ्रू आई कांटेक्ट, दैट्स कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, कि आपका उसके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो इस पे आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताएंगे? देखिए आई कनेक्ट के बारे में ना कहते हैं कि सामने से, जैसे सपोज करो लड़की की नजरें झुकी हैं, इट मीन्स वो आपसे बात तो करना चाह रही है बट हेजिटेट हो रही है। ओके, ठीक है। अगर उसका आई कनेक्ट बिल्कुल आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, शी इज ट्राइंग टू शो किस यू कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ओके, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, हाँ, मैं शाय नहीं हूँ। क्योंकि कई बार लड़कों के लिए ये हिच भी है, क्योंकि आज जहां समाज में झांसी की रानी की जरूरत है, वहां बहुत ज्यादा शर्मीली लड़की की भी कई बार बीइंग एज अ बॉय वो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट चेंज होता है। तो जब आप कॉन्फिडेंटली आंख मिलाती है ना, तो लड़के का भी कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। जो साथ खड़ी होगी या साथ चलेगी कल को, तो एक लेवल बराबर रहेगा। तो यहाँ पे जो आई कनेक्ट वाला है ना, तो मेरा मानना ये है कि यू मस्ट हैव टू कनेक्ट योर आईज विद द बॉय। आप आई कनेक्ट से ही कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्डअप होगा। ठीक है। इन केस जैसे अगर मैं लड़का हूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही स्ट्रांग हूँ, मूवमेंट कैन बी कम कि मैं प्लस माइनस हो सकता हूँ। सो व्हाट गर्ल विल बी डू विद देयर पॉजिटिविटी, विद हर पॉजिटिविटी, वो उस प्लस माइनस को फिल कर देगी। ब्लैंक जो स्पेस होगा ना लड़के का, वो उसे फिल कर देती है। तो आई कनेक्ट आपका ऐसे होना चाहिए। अगर किसी बॉय को किसी लड़की से शादी करनी है, तो वो उसमें क्या क्वालिटी देखता है, आइडियल वुमेन क्वालिटी जो शादी के लिए बंदे दिखते हैं लड़की में? देखो ये तो एस्पेक्ट हो गया बिल्कुल चेंज वाला, ठीक है। इसमें बीइंग एज अ बॉय कॉन्सेप्ट ये मैं बताऊंगा, इफ गर्ल इज मोर फॉल इन लव ना, लड़का कभी शादी नहीं करेगा। अगर गर्ल ज्यादा सीरियस है, लड़की बहुत ज्यादा सीरियस है पहले से ही, तो लड़का नहीं करेगा। तो लड़का नहीं करेगा। Okay. यहाँ पे क्यूरियोसिटी लेवल आपको चेक करना पड़ेगा। लड़का ज्यादा पॉजिटिव हो, लड़के के फोन लड़की के पास ज्यादा आने चाहिए, कहाँ हो, क्या कर रही हो। लड़की ज्यादा फोन कर रही है ना, तो लड़का दूसरा एस्पेक्ट लेगा। फिर वो एक
सेकंड माइंडसेट कर लेगा शी इज नॉट फिट फॉर मैरिज, एक सेकंड एस्पेक्ट आ जाएगा, हो रही है, बहुत ज्यादा पीछे पड़ी है, असॉल्ट भी आ सकता है कि शी इज डिमांडिंग समथिंग। और इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट और भी मैटर करता है, हाँ. कि लड़की की एज कितनी है। अगर लड़की कम एज की है तो शायद हो सकता ना आए, बट अगर लड़की मैच्योर है, ठीक है, वेल अंडरस्टूड है, चीजों को समझ रही है और एक एज फैक्टर है और मैरिज के टाइम पे ही है, फिर उसको ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, फिर वो सेकंड माइंडसेट, फिर वो शादी नहीं करेगा। दैट स्पेंडिंग टाइम कैन बी द टाइम पास, वो हो सकता है। इसमें थोड़ा सा लड़की को अवेयर रहने की जरूरत है। ओके, व्हाट माय एस्पेक्ट सेज। तो मतलब अगर शादी वाला एस्पेक्ट है तो लड़का अगर लड़की को ज्यादा चेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो वो सीरियस ज्यादा तो वो सीरियस ज्यादा है, तो वो पड़ाव हो सकता है, तो हो सकता है। अगर अपोजिट हो रहा है तो दिक्कत है। कभी कभी जैसे गर्ल्स भी रिलेशनशिप एडवाइस पढ़ती हैं, बॉयज भी पढ़ते हैं, तो मैं गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि उनको ऐसा बोला जाता है कि सारे मैसेज का रिप्लाई तुरंत मत दो, वो जानबूझ के भाव खाओ थोड़े, वरना बंदों को लगेगा कि ये तो बहुत ही पीछे पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। तो कभी कभी बॉयज भी ऐसा करते हैं, मैसेज सीन कर लेते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते। तो इसमें बॉयज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखो इसमें क्या होता है, लव का जो एस्पेक्ट है ना, हाँ. देखो आपको ये समझना पड़ेगा, आज जो आपका प्यार है ना, हाँ. जो आज आपकी ट्यूनिंग है बात करने की, हाँ. आपका वॉल्यूम है प्यार हाँ. का, अमाउंट ऑफ लव जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये कल नहीं होगा, क्योंकि आज कुछ बातें ऐड हो जाएंगी। द मोर टाइम यू आर स्पेंडिंग ना, द मोर पॉइंट्स आर कमिंग, यू आर नोइंग अबाउट योर पार्टनर, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, ठीक है। दूसरी बात आती है इम्पोर्टेंसी की, यस दिस इज द राइट फैक्ट, आप तुरंत जवाब दे रहे हो, ठीक है, वो एक है यार कोई काम नहीं है, ठीक है, वो वैसे ऑफिशियल लाइफ में भी हो जाता है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा भी किसी के लिए, देखो अभी आप उस मूवमेंट पे तो नहीं गए हो ना, ठीक है ना, ये क्यूरियोसिटी आती है बड़ी शादी के बाद आती है, आपको तुरंत आंसर चाहिए। अगर लड़का लड़की से कोई बात पूछ रहा है तो तुरंत आंसर चाहिए। आप देखो ना मैरिड कपल्स में होता है ऐसा, लड़की डाल रही है कहाँ हो तो बताना जरूरी बनता है, बिकॉज क्योंकि वहां पे ना केयर शामिल हो गई है, केयर का जो कंटेंट है वो ऐड हो चुका है। okay. जबकि शादी से पहले केयर नहीं है, शादी से पहले सिर्फ अफेयर है, अफेयर के साथ केयर शादी के बाद ऐड होती है, वहां पे आपको इमीडिएट आंसर करना है। हाँ, बट अगर उससे पहले आप करते हो तो ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है यार शी इज मोर फॉल इन लव विद मी, या लड़की ये कह सकती है ही इज अ मोर फॉल इन लव विद मी। अरे फिर लड़की कई बार पागल भी डिक्लेयर कर सकती है, यार पागल हो गया तुम, कहीं बैठी थी, ये है वो है, या लड़का कह सकता है यार तुम पागल हो गया, ठीक है, यू हैव टू बी अंडर, यार कहीं था यार, मैं अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहता बट यू आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, मम्मी साथ थी यार, पागल हो गए तुम, अभी मैंने घर में भी बात नहीं की। तो यहाँ पे आपको अपनी इंपॉर्टेंस तो बनानी पड़ेगी ना। Ultimately, you want the space in his family if you're more serious about the marriage or beyond love. तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस तो वहां बनानी पड़ेगी ना। तो और अगर मैं कहता हूँ किसी लड़के ने ये बोल दिया, आर यू मैड, यार पागल हो गया तुम, तो आप समझो कहीं ना कहीं 10-12% रेशियो है वो डिक्रीज हो गया आपका। उसको लगता है कि वो सीरियस नहीं है। हाँ, चाहे वो सॉरी बेसिकली क्या है, एक अटेम्प्ट है अपनी बात को छुपाने का, बट वो कैरी ऑन ही रहता है, वो रहता है हाँ अच्छा ठीक है बस मत करना आइंदा से। तो इस चीज को थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। लव एट फर्स्ट साइट, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस? देखो लव एट फर्स्ट साइट ये तो मैं बोलूंगा ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। हाँ, अब आप चलिए ठीक है, हमारा ये सोसाइटी है, समाज है, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, देयर आर लॉट ऑफ बॉयज, ठीक है, बॉयज भी हैं, डिवोर्सी भी हैं, ठीक है, और लड़कियां भी हैं, बट वहां पे आपको आती है ऐसी फीलिंग लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट इज 100% अट्रैक्शन है। ओके, आपको कोई चीज अच्छी लगी, रियल नहीं है, फर्स्ट साइट। हाँ, लेकिन ये रियलिटी भी हो सकती है। देखो मैं आज का जो टॉपिक है ना, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में कोई चीज शॉप करने जा रहे हैं, बाइंग करने जा रहे हैं, तो है ना, बाइंग एट फर्स्ट साइट वो समझ आ जाती है। तो कई बार लव भी ऐसा हो सकता है, बट वो लव नहीं है, वो इनसाइट एट द फर्स्ट साइट। इनसाइट बोल सकते हो उसे कि यार पहली झलक में देखा और समझ आ गई। अच्छा, ये इंसिडेंट कहाँ पे होते हैं? एयरपोर्ट पे होगा, स्टेशन पे होगा। आज तो खैर लोग रोडवेज बस यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये बस स्टैंड पे होता है। लव एट फर्स्ट साइट ना, यस, आपको अगले दिन बहुत याद आता है। कभी ट्रेन में कोई लड़की मिल गई, अच्छे से बात कर ली, प्लेन में मिल गई, लेकिन जब वो जाती है अगले दिन चीजें याद आती हैं।
एंड वो ना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, फिर उस सुबह लड़की को में। बोला ये सुन के जाता है, हाँ। अरे यार वो तो परदेसन थी, चली गई ना, छोड़ो, मिली थी। तो वो है आपका इनसाइट एट फर्स्ट साइट, हाँ। नॉट लव एट फर्स्ट साइट। देखो अपने लव को ना इतना भी आप इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल ना बनाए हाँ। कि वो एट अ फर्स्ट साइट। इट सिंपली मीन्स, देखो यार मुझे तो ना तुम पहली बारी में अच्छी लग गई, कई बार एक ठीक ठाक लड़की आपको डाउन कर देगी। यार ये तो फर्स्ट साइड में इसका तो सारा काम फर्स्ट साइड में ही हो जाता है। तो वहां पे आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। Okay. तो वो लव नहीं होगा, वो आपका इनसाइट होगा। ठीक है, बाकी हाँ, मतलब क्रश एंड इन्फैक्चुएशन के बस एक बार देख लिया, पता नहीं इसको दोबारा कब मिलने वाला है। हाँ, वैसा कहते हैं मुसाफिर और लड़की ये हमेशा, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो आपको यहीं पे ही मिलती है। आजकल ऐसे दिखते हैं कि रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं, होटल्स में क्या अगर आप स्टे करने जा रहे हो ना, हाँ। तो वहां पे भी आपको ऐसा मतलब टाइम फ्रेम लग सकता है कि वहां पे भी कोई लड़की आपको दिखेगी। हाँ एग्जैक्टली, कैफेज या ट्रैवल कर रहे हो आप ये कहीं। 4 प्लेसेस हैं, एयरपोर्ट, आपका ट्रेन, बस स्टैंड एंड होटल्स। वहां पे भी आपको देखने को ऐसा हो क्लब्स सकता में है, भी हो सकता है। क्लब में भी हो सकता है। बट क्लब में ना एक्चुअली क्या है, आपका टेस्ट नहीं हो सकता। क्लब में क्लब का टेस्ट है, वहां पे जो आपका अट्रैक्शन आता है ना, इन्फैचुएशन आता है, वो आपका टेस्ट हो सकता है। सपोज आपको कोई लड़की सूट में और दुपट्टा डाल रखा अच्छी लगती है, आपका कलर कोई टेस्ट है और उसी कलर की लड़की आपको मिल गई, तो आपको अच्छा। क्लब में तो सारी एक जैसी होंगी ना, क्लब में तो डांस का माहौल है, उनकी एक ही ड्रेस है, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द हायरार्की ऑफ क्लब की हायरार्की है कि आपका मिनी होनी चाहिए, टॉप होना चाहिए, देन डांस करना है आप। जैसे क्लब में वुमेन्स को या गर्ल्स को बॉयज आगे बोलते हैं कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, वो क्या कभी वो रियल लव हो सकता है अगर कोई एक्चुअल में आके बोले? देखो ऐसा होता है, क्लब के अंदर ना दोनों का माइंडसेट ठीक है। ठीक है, अगर कोई लड़का क्लब में जा रहा है, ठीक है, तो उसके माइंडसेट में ये होता है कि ये डेली पैसेंजर है, ठीक है ना, ये डेली मूवर है क्लब की। तो कल जो लड़का आया होगा उसने इसको भी यही बात बोली होगी, कल जो आएगा उसको भी यही बात बोलेगी। तो क्लब वाली चीजों में देखो प्यार तो हटा ही दो आप। वहां पे हम प्यार की तो बात ही नहीं कर सकते, वहां पे सिर्फ बात आपने करनी है टाइम स्पेंड की, टाइम पास करनी है, वहां पे टाइम पास की है। बिकॉज क्योंकि आपने अपना मूड चेंज करना था, आपने अपना थोड़ा सा एक हेजिटेशन लेवल जो था, फ्रस्ट्रेशन लेवल था, काम का लगा लो, पर्सनल लाइफ का लगा लो, वो आप गए वहां पे रिलैक्स हुए, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए लड़की के मामले में एक चीज आपको बोलूंगा, कहते हैं लड़की अच्छे से बात भी कर ले ना, तो लड़के का आधे से ज्यादा दर्द दूर हो जाता है। हाँ, और ये क्लब्स में ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहां पे 3 तरीके के माहौल हैं। एक तो अल्कोहल तो देखो वहां पे क्लब में होता ही है, समथिंग वो डिमांड करती हैं लड़कों से भी, एंड फिर स्मोकिंग सिगरेट है, उसके अलावा फिर डांस है। अच्छा, दूसरा फिर एक चीज ये भी होती है, कौन सा लड़का ज्यादा अच्छा डांस कर रहा है। लड़कियों के भी टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब कई लड़कियां स्मोकिंग ज्यादा करती हैं, कई कम करती हैं, कई नहीं भी करती, बट कईयों को डांसर बॉय लड़का अच्छा लगता है, ठीक है ना, अच्छा टिप टॉप सा हो, जिम बॉय हो, ठीक है, बॉडी शॉडी हो और अच्छा डांस कर रहा हो। और कई वाकई में लड़के देखो डांसर हैं भी सही, वो अच्छा डांस करते हैं, बिकॉज क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे देखो ना, इंस्टाग्राम पे क्या है, जो लड़के अच्छे डांसर कर रहे हैं, कभी उनके कमेंट देखो, लड़कियों के कमेंट है, ओ वाओ, व्हाइट शर्ट वाला इतना प्यारा लग रहा है, ग्रीन वाला इतना प्यारा लग रहा है। सो दिस इज व्हाट द एक्ट ऑफ डांस इज द टेस्ट ऑफ अ गर्ल। या डांस इज समथिंग जो गर्ल्स को अच्छा लगता है कि अगर बॉय को अच्छा डांस आता है तो बिल्कुल तो ये एक टेस्ट हो सकता है। आजकल टिंडर डेटिंग चल रही है। अब टिंडर डेटिंग का मैं आपको बताती हूँ, मैंने काफी जगह सुना कि कैफे है, वहां पे बंदी बंदे को पटाती है, कैफे में ले जाती है और ओवर बिलिंग करवाती है और फिर पे करवाओ, उसके बाद टाटा बाय बाय। तो इसमें बंदों का प्यार से भरोसा उठ गया इस चक्कर में। देखो यहाँ पे एक्ट क्या है, बंदी कर रही है ना। देखो आपको माइंडसेट ये समझना होगा, क्लब में जाने वाला लड़का किस सोच से जा रहा है, कैफे में जाने वाला लड़का किस सोच से जा रहा है। आप सीपी में चले जाओ, सीपी में लड़कियों का टेस्ट है, वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करेंगी जो पहली उनको नजर में पसंद आ रहा है। तो मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं, यू रिजेक्ट, सब देख कर ही यू रिजेक्ट, यू यस। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लड़की का टेस्ट है, ये लड़का। तो ऐसे ही क्या है, अब लड़की को पता है कि इसका टेस्ट क्या है, इसको टाइम बिताना है, बात करनी है, चाय कॉफी पीनी है, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रहा है,
ठीक है, अपना तो करेगा, अपना तो करने आया ही है ना, फिर वो मेरा भी करेगा। तो वो कैफे से कमीशन ले लेते हैं, बिल बढ़वा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे बोलते हैं कि जो सपोज 50+ या 60+ के जो लोग होते हैं मेंस, उनको यंगर वुमेन ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो शादी भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं ऐसा। और आई थिंक ओल्डर वुमेन को भी यंग बॉयज पसंद आते हैं। तो इसमें लव कहाँ है? मतलब आप जिसका पहले कमिटेड थे, ऑब्वियसली वो आपके साथ है, लेकिन द मोमेंट यू फाउंड समबडी यंगर स्मार्टर, आप शादी कर लो। जस्ट लाइक अरबाज खान, मलिका लाइक हिज वाइफ, उन्होंने उसको छोड़ दिया, मे बी उनका भी अफेयर होगा, लेकिन ही फाउंड अनदर यंगर वुमेन। और उनकी वाइफ का भी कमेंट था मलिका का कि दीज यंगर गर्ल्स दे आर टेकिंग आवर प्लेसेस, क्योंकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री जस्ट लाइक की शोशेबाजी की, दिखाने की, जैसे कोई नई बंदी आएगी या बंदा आएगा यंगर स्मार्ट टैलेंटेड एंड दे फॉल फॉर इट। सैफ अली खान सेम। तो इसमें क्या आजकल की लव की डेफिनेशन चेंज होती जा रही है? अभी ना कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ा था। हाँ। उस पोस्ट में लिखा हुआ था, जितनी भी मैरिड लड़की हैं, क्या उनको अगले जन्म में भी यही लड़का मिले तो क्या ये उनके साथ शादी करेंगी? आप बिलीव नहीं करोगे दीप्ति, 98% लड़कियों के आंसर थे नो, नेवर, कभी नहीं। एंड उनमें से एक दो ने लिखा हुआ था कि यस, मैं इनके साथ 7 जन्म तक रहूंगी। तो उनमें से एक लड़के ने कमेंट डाला हुआ था, अरे पुरुषों से भी पूछ लो, लड़कों से भी पूछ लो, क्या वो इसके साथ रहना चाहेंगे? देखिए, जो प्यार है ना, प्यार, अभी हम लोगों ने बात की थी लव, एक्चुअल लव और रियल लव। इसको हम प्यार को अब थोड़ा सा फैमिली की तरफ लेके जाते हैं। अट्रैक्शन हुआ आपका कॉलेज लाइफ में, ऑफिशियल मेच्योरिटी टाइम पे आप एक ठीक ठाक लेवल पे आ गए, 85% तक, हाँ ठीक है, सेटल डाउन होते हैं। फिर चलो ठीक है, एक तो प्यार जो है परवान भी चढ़ गया, शादी भी हो ली। अब शादी के 3 साल तक जो फिजिकल बीच में हो रहा है, ठीक है, वो रियल है। वो रियल है। उसके बाद व्हेन थर्ड मेंबर इन योर फैमिली, आप अब 3 हो गए, आपके प्यार का रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो टाइम बीइंग हो गया। अब एक क्या है, एक चीज जो पहले थी, जिसके साथ चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, टाइम बिता रहे हो, जिसकी केयर कर रहे हो, जिसके लिए आप 6 बजे आ रहे हो, 6 बजे, ठीक है। अब वही मोमेंट आपके लिए हो गया टाइम बीइंग। अब वो टाइम बीइंग का जो गैप है, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमेशा एक चीज बोलता हूँ, पहले क्या होता है, लड़की और लड़का एक दूसरे के गैप को फिल करते हैं और बाद में वही गैप वो फिल नहीं करते। तो अब वो जो फिल नहीं करते ना, वो देखो आपके माइंड में 2 चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसको ज्यादा भोजन मिलेगा वो बढ़ेगा। अगर आपने इस चीज को टाइम दे दिया ना कि आप फील नहीं कर रहे, अगर हस्बैंड की एक्टिविटी को वाइफ नोटिस नहीं कर रही और वो उस तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये निश्चित है कि आपके साथ तो नहीं है। उस गैप को फिल, और इसमें ना लड़कियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो यहाँ लड़कियों को गलत मानता हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बड़े कॉन्फिडेंट होके बोलूंगा। आप एक चीज देखो, एक लड़की शादी करती है, अगले दिन बोलेगी आप क्या खाओगी, ठीक है, और मम्मी जी आप क्या खाओगे, पापा जी आप क्या खाओगे। शी इज पुटिंग हर एफर्ट्स, ठीक है, बाय द चॉइस ऑफ फैमिली मेंबर्स। साल 2 साल बाद वही लड़की नहीं पूछती, जबकि एफर्ट सेम है। सपोज करो, मान लो मेरे को आलू गाजर मटर खाने का मन है, आपने मेरे से पूछा और आपने बना ली, तो मेरे मन की बनाई ना। अब मान लो 2 साल बाद क्या हुआ, आपने कोई और सब्जी बनाई, एफर्ट तो दोनों में बराबर लगा, लेकिन आपने मेरे से नहीं पूछा। अगर पूछ के, मैं कहता हूं आपकी हर नाइट फर्स्ट नाइट है, हर दिन आपका प्यार है, बट एक दूसरे के ना टेस्ट को ध्यान रखो। हम जब टेस्ट छोड़ना शुरू करते हैं ना, तब छूटना शुरू हो जाते हैं। हर शब्द के साथ आपके जीवन का पहलू है। अब मैं फिर रिपीट करूंगा, जब आप टेस्ट को छोड़ना शुरू करते हो तब आप छूटना शुरू हो जाते हो। वो एक्साइटमेंट जो स्टार्टिंग वाली है, अगर आप वो मेंटेन रखोगे ना, तो कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। देखिए मेंटेन नहीं रह सकती, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर भाई, देखिए आप 100 पे हो, सीधा 10 पे मत आओ ना। 100 पे हो, 99, 98, 97, अरे जिंदगी भी निकल जाएगी ना, तब तक तो आपको पता चलेगा फ्रेम ही पूरा हो गया। लेकिन सीधा आप हो, मान लीजिए 28 और 30 की एज में, आप 100 से सीधा 10 पे आ गए, तो इस गैप को फिल नहीं कर पाओगे ना, आगे अभी 30 साल पड़े। राइट, अपनी एटलीस्ट आप कोशिश करिए एक दूसरे के वही स्पार्क लाने के लिए, कंपैटिबिलिटी लाने के लिए, वो सारी चीजों के लिए। रियल में प्यार कितनी बार होता है एक लाइफ में?
कितने लोगों से हो सकता है? बड़ा टिपिकल Real क्वेश्चन love. है ये। तो देखो प्यार कितनी बार होता है, अभी आपने ना मेरे से बीच में एक सवाल पूछा था कि मेरे लिए तो मेरा प्यार कोट पैंट टाई है, हाँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन चेंज होती है, ठीक है। अब शुरू में क्या, जब एक बच्चा छोटा होता है वो सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार करता है, ठीक है। वही बच्चा जब ट्यूशन जाता है उसको अपनी टीचर भी अच्छी लगती है, मामा टीचर बहुत अच्छी है, ठीक है ना। फिर वही बच्चा जब कॉलेज में जाता है उसको एक लड़की समझ आती है, ठीक है। फिर वही लड़का कॉलेज से जब क्या कहते हैं पास ऑन करके दूसरी जगह जाता है उसे दूसरी लड़की अच्छी लगती है, ठीक है। फिर वो अपने करियर में जाता है, वहां पे उसे ऑफिस कलीग अच्छी लगती है, वहां उसको नई बात पता चलती है कि ऑफिस की लड़की को तो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर होते हैं। तो ये चेंज होता जाता है, कितनी बार होता है। देखिए मैं फिर आपको बोलूंगा, आप पूछ रहे हो प्यार तो हर बार हो सकता है, बार बार हो सकता है और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल आप इंसान हो, टेस्ट जो है ना, टेस्ट आपका, देखिए जब तक फील एंड गुड फील फैक्टर, इस चीज को समझना होगा। लड़की ने लड़के ने लड़की को फील किया, अब फील गुड फैक्टर मतलब मैं आपके साथ बैठा तो मुझे कितना गुड फील फैक्टर आया है, या एक होता है बैड फील फैक्टर और एक होता है एवरेज फील फैक्टर। तो वो फील एंड गुड फील ये हमारे ना वैसे सेल्स में यूज होता है। मतलब जब हम कहते हैं भाई किसी कस्टमर के साथ बैठे तो क्या फील आया, अब उसके साथ गुड फैक्टर आया या नहीं आया, अरे नहीं वो तो इरिटेटिव था या ऐसे था। तो ऐसे ही लड़का लड़की के साथ होता है। तो एक हो गया फील, अब आपने फील किया, अब कितना गुड फील हुआ। एग्जैक्टली बहुत सही बात बोली आपने। मतलब ये ऐसी फीलिंग है कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, ये मेरे को किसी ने बताया था ये बात, कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो आपको वैसी फीलिंग आनी चाहिए जैसे रेस्टोरेंट में आपके लिए फ्रेश खाना आ रहा है कुछ, आपका खाना आपकी टेबल पे आने वाला, आप इतने एक्साइटेड हो, वो वाला अगर वो स्पार्क, वो आंखों में एक चमक, वो फीलिंग, वो हैप्पीनेस अगर आपकी है ना, तो वही बंदी चाहती है कि बंदा जिंदगी और उसको वैसी हैप्पीनेस से दिखे कि वो उसके लिए फ्रेश फूड आ रहा है, कुछ नया खाना आ रहा है। तो वो स्पार्क चाहिए उनको, एक्साइटमेंट चाहिए उसको। ये रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दैट काइंड ऑफ स्पार्क रियली रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लव टू द लीस्ट अटेम्प्ट, नॉट लास्ट। लास्ट तो मैं कहता हूँ, मैं कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ भाई एक हस्बैंड वाइफ थे 70-80 साल में दोनों एक साथ गए, तो दैट इज रियल लव। मतलब मैं बीच में ही देख रहा था, एक वाइफ हुई तो अगले 2 घंटे के अंदर हस्बैंड भी हो गया, जीवन पूरा कर लिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ लव। तो उसमें जब मैं ऐसी थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ इन्होंने 70-80-90 साल तक आने के लिए कितनी बार एक दूसरे को माफ किया होगा, ठीक है ना। और आज मैं देखता हूँ कोर्ट कचहरी भरी पड़ी है, 6 महीने, साल, 3 महीने, 2 महीने। सो दिस इज ऑल अबाउट लव, एंड लव इज नॉट बैड, बट इनिशियली फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लव, जिसको आप रोटी भी खाते हैं ना, एक उसका हायरार्की है उसकी। आप डाइनिंग पे बैठते हैं, खाना आता है, खाते हैं, साथ में सैलेड लेते हैं, उसके बाद आप मीठा लेते हैं, तो पूरा फूड आपको, पूरा प्रोसेस आपको एक कंप्लीट फूड देता है। तो लव का भी एक पैरामीटर है। आप खाली फिजिकली फेस से तो अट्रैक्ट है, बॉडी से भी अट्रैक्ट है, बट आप उसकी केयर ही नहीं कर रहे। शी इज आस्किंग मेरे घर में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कुछ है, आप केयर ही नहीं कर रहे। तो जब व्हेन यू फॉल इन लव इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है। फैमिली को भी देखना है, आसपास के रिलेशन को भी देखना है। और कई लोगों में मैं देखता हूँ कि ठीक है, जिस लड़के को जिस लड़की से ज्यादा प्यार है वो किसी और के साथ खड़ी भी मिल जाए, तो आज की लड़कियां इंडिपेंडेंट है, लड़के भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बट वो एक मानसिकता है कि नहीं ये तो मेरा प्यार है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लव मैरिज है ना, उसके मन में ये सेट है ना कि ये अपने माँ बाप के अगेंस्ट है, इसने कॉलेज में माँ बाप से दूर रह के मुझे फंसाया। अब उसके मन में एक फियर फील फैक्टर है, फियर फील फैक्टर कि ये इसके साथ खड़ी है, मेरे साथ तो 3-4 साल हो गए, मेरा तो सब पता चल गया इसे, तो कहीं वहां ना खिंच जाए। लड़कियों के मामले में ये होता है, लड़के ट्रस्ट नहीं होता उन बंदों में। फिर इसको ट्रस्ट नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते, आपका टेस्ट भी तो पता है ना उसे, आपका भी तो उसे पता है। एक बात बताओ, चलो यू बीइंग एज अ गर्ल, अब आप भी तो बताओ ना, उसने भी तो प्यार ही किया आपसे, वो किसी और लड़की के साथ खड़ा हो जाए तो आपके मन में भी आएगा। और सबसे ज्यादा लड़कियों में ये ज्यादा होता है, अगर आपसे वो ज्यादा सुंदर हुई तो ज्यादा आएगा। ये भी तो लड़के के मन में भी आएगा। सपोज करो वो जैसा भी है, उसे लगता है कि सामने वाला लड़का ज्यादा सुंदर है, भाई ब्यूटी तो हर कोई देख ही रहा है ना, आउटर ब्यूटी तो दिख ही रही है, तो ये फील फैक्टर वहां आना शुरू हो जाता है। और प्रोबेबली कोशिश करनी चाहिए दोनों को कि ना आए। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो वो आपके लिए भगवान बन जाता है, और मतलब आप आपके लिए सब कुछ है, मतलब आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो।
लेकिन जैसे ही वो लव अनलव में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक खत्म हो जाता है रिलेशन, वो चेहरा ना आम हो जाता है, फिर आपको लगता है कि यार इस बेवकूफ से प्यार किया मैंने, इसकी शक्ल दिखी है, मतलब ऐसा होता है, राइट? प्यार अंधा होता है, आपको पता है। हाँ, और इसको ना मैं ऐसे समझाऊंगा, अभी आपने मेरे से एक सवाल पूछा था, हाँ, आपका वैलेंटाइन तो आपकी कोट पैंट आई है। हाँ, तो ये जो प्यार है ना, ये देखो ठीक है लड़का लड़की का, बट ये किसी भी चीज से हो सकता है। आप सक्सेस से प्यार कर लो, अपने कोट पैंट से कर लो, मैं अपनी कंपनी से करता हूँ, ठीक है। और आप अपने पैशन से कर लो, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर लो, अपने कस्टमर से कर लो, अपने ट्रेड से करो। व्हेन यू फॉल, देखो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिन्होंने ये बात बोली है, आप जिस काम को कर रहे हो ना उसको प्यार से करो तो आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन जिस काम को कर रहे हो और हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है, वो लड़की लड़का क्या हर चीज बेकार, आपका बिजनेस भी फेल है। अब चलिए ठीक है, ये अनलव आया क्यों? क्योंकि दोनों में इमोशंस हैं। अब मैं तो कोट पैंट पीछे 15 साल से पहन रहा हूँ, टाई 15 साल से पहन रहा हूँ, मैं मेरे मन में तो नहीं आया। बिकॉज क्यों? क्योंकि इससे मेरी पर्सनैलिटी बनती है, इससे सामने वाले से मेरे को स्पेस मिलता है, बंदा मेरे को मीटिंग का टाइम देता है, ठीक है। प्रपोजल मेच्योरिटी लेवल पे आते हैं, सामने वाले को ये लगता है कि ये मेच्योर है, लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा, ठीक है, प्रोफेशनल है, सीरियस है। अब उससे क्या है कि आप, और देखिए हर व्यक्ति लीडर के साथ जुड़ना चाहता है। अब यहाँ पे मैं लीडर और लव को भी कनेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज है जिसमें आपके 100% इमोशंस है, वो हो गए आप, और एक चीज है जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, आपने उसके साथ इमोशन कनेक्ट कर रखे। लेकिन लड़की और लड़के के केस में क्या दोनों तरफ इमोशन है, देखो दोनों तरफ बराबर है। तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक लानी पड़ेगी जिस लेवल तक आपको लगे कि आपकी कमियां डाइजेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। सपोज मान लो आपने बोला जी मैं तो नॉन अल्कोहलिक हूँ, बट बाद में पता चला अल्कोहलिक है, बट द काइंड ऑफ लव यू आर शोइंग, द काइंड ऑफ केयर यू आर शोइंग, दैट रिफ्लेक्ट योर लव कि यस कोई बात नहीं, कभी कभी, ठीक है, ऑफिशियल ग्राउंड पे, ठीक है। मैं सीरियसली बताऊं, मेरे को आज 16 साल हो गए, मेरे को सिगरेट पीनी नहीं है। एंड इवन मेरा कॉलेज में एक फ्रेंड हुआ करता था, 427 और 429 बस चला करती थी जिसमें हमारा पास चलता था। भगत सिंह से मैं पढ़ा हूँ, बहुत कोशिश की उसने सिगरेट पिलाने की, बट नहीं पी पाए। मेरी कंपनी जानती है, मेरी कंपनी ने इतने रियल एस्टेट के अंदर कॉकटेल पार्टीज होती रहती हैं जिसमें लड़की और लड़के बराबर इन्वॉल्व होते हैं, बट मैं नहीं लेता अल्कोहल। मतलब इट्स अबाउट चॉइस। पीने वाले को, देखने वाले को पता चल जाता है कि ये हैबिचुअल नहीं है, ये नहीं लेता, बट हाँ ठीक है, बट ग्लास पकड़ ली कोई दिक्कत नहीं, और उस समय थोड़ी बहुत ले भी ली कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि वो उस लेवल का जो रिजल्ट नहीं लेके आती जिस लेवल के रिजल्ट मैंने सुने हुए मार्केट में कि इसके ऐसे रिजल्ट होते हैं, लोग गिर जाते हैं, इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, गालियां देते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप होता हूँ। अब जब पी लेते हो, ड्रंक हो जाते हो, मैं चुप, मैं साइलेंट, मैं शोर शराबा में नहीं, साइलेंट में जाता हूं। आप एक बार में कितनी बॉटल पी लेते हो? नहीं बॉटल नहीं, ग्लासेस, बॉटल नहीं। तो कितने पैग सजेस्ट करते हो एक बार में? देखो ऐसे माहौल पे डिपेंड करता है। सपोज बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, जैसे मैं तो इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स मैंने किए हैं, तो पब्लिक वहाँ मेरे को बॉदर कर रही होती है, तो वो सिर्फ उस माहौल में रहने के लिए, बिकॉज क्योंकि जो जैसा माहौल है ना, और अगर आप वैसे नहीं हो तो लोग आपसे बातों का गैप बना लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ एक्स एक व्यक्ति है जिसने 2 पैग लिए हुए हैं, आप नहीं ले रहे, तो वो आपसे उस लेवल की बात नहीं करेगा, तो आप भी, वो एक गैप आ जाता है। तो उस गैप ना आए उसके लिए आपको थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है। सेम इज हैपनिंग विद द लव। देखो मैंने आपको बोला ना, एक कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो वो गैप अपने आप आ जाता है। और यहाँ पे ना देखो, चाहे शादी से पहले है या बाद में है, शुरुआत लड़की को ही करनी पड़ेगी, शुरुआत लड़की को ही कर। अगर वो सोचे, क्योंकि देखो अगर आप लड़के से उम्मीद कर रहे हो ना, आई बीइंग एज अ बॉय, ठीक है, प्रोफेशनल बॉय, मैं एक चीज बोलूंगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर हैंडलिंग। यस ऑफ कोर्स लड़कियां बहुत कुछ मैनेज करती हैं, ठीक है, लड़कियां 2 घरों को मैनेज करती हैं, मतलब ये मैं तो आपको भी सैल्यूट करना चाहूंगा, एंड इवन जो भी लड़की देख रही है, बाय डिफॉल्ट भगवान ने लड़कियों की गुण दिया है 2 घरों को संभालने का। वो अपने पापा को तो बोलती है हाँ मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, और ससुर को बोलती है मेरे को तो भगवान के रूप में मेरे पापा दूसरे पापा मिल गए, तो वो दोनों खुश हो गए। ये भगवान ने लड़कियों को ही दी है। और लड़कियां पहले अपना मायका, उसके बाद ससुराल, उसके बाद समाज, उसके बाद बच्चे, उसके बाद रिश्तेदारी, ये सब। और आदमी क्या संभालता है? सिर्फ बाहर की लाइफ, सिर्फ पैसा, जिससे वो सब चलते हैं।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज लड़कियों का ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा है ना, ये उसी को देखना पड़ेगा। उसका रीजन ये भी है कि जैसे लड़कों के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अब चलिए ठीक है, मैं शादी से पहले लड़की की बात करता हूँ, तो माँ बाप की क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी रोक टोक ज्यादा होती है। और शादी के बाद जब वो ठीक 27-28 के बाद तो देखो लड़कों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। लड़कियों के पास चॉइस होती, काम करो या ना करो, हाँ, लेकिन लड़कों को करना ही है। तो इसीलिए ना यहाँ पे चाहे वैलेंटाइन आपका 20-22 साल वाला एज वाला हो, 30 वाला हो या फिर बियॉन्ड हो, शुरुआत लड़की को ही करनी पड़ेगी कि वो गैप ना बढ़े। और ऐसा बोलता है कि आप कितने भी पैसे कमा लो, यू नीड लव। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आप बुक किसके साथ शेयर करोगे इतना पैसे कमा के? तो भी चीज होता है। मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि जब आप बिस्तर पे हैं, कोशिश करिए कि आप दो ही हों। जब आपके दिमाग में थॉट्स होती हैं ना, जैसे सपोज करो मान लो लड़के ने देखा या लड़की ने देखा, तो आप उसी बिस्तर पे 4 हो। एब्सोल्युटली। तो उस तरीके की परफॉर्मेंस में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो वो गैप ना आए, मतलब कि लड़की के माइंड में कोई और है, हाँ, लड़के के माइंड में कोई और तो है, वहाँ 4 है, दिख नहीं रहे। तो वो जो 2 है ना, वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, फिर तो वो फिर बढ़ जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या वो कंपैटिबल है या टॉक्सिक है? देखिए मेरे हिसाब से कंपैटिबल है, ठीक है। उसका रीजन ये है, इफ गर्ल इज प्रिपेयर, ठीक है, कि उसको जाना कहाँ पे है, वो डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉन्ग डिस्टेंस को मान रहा हूँ कि सपोज करो आप फरीदाबाद से हैं या कोई लड़का फरीदाबाद से है, लड़की गोवा से, फॉर एग्जांपल, अलग से, तो वो ओके है, फाइन है, टॉक्सिक नहीं है वो। ओके। हाँ, क्योंकि ना कई लड़कियों की सोच है शुरू से ही कि मेरे को शादी नजदीक तो करनी है, पर इतना रेगुलर मिल ही नहीं पाएंगे वो लोग। नहीं, कोई बात फोन पे बात होती रहेगी बस। देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में ना लड़की का माइंडसेट पहले से ही है कि मेरे को अपने मायके का होके नहीं रहना है। टॉक्सिक मेरे को ऐसा लगता है कि क्लोज रिलेशनशिप है, उसमें कि आप देखो ना, कभी आपने सुना है कि चलिए ठीक है आपने एग्जांपल गोवा का लिया, लड़की गोवा की, लड़का फरीदाबाद का, डिवोर्स हो रहा है, नहीं, क्योंकि कितना लंबा और रोज बात करो, सब कुछ करो, लेकिन जो क्लोज है, सपोज करो आप फरीदाबाद में हो, आपके 2 किलोमीटर पे आपका ससुराल है, तो वहां पे आप देखोगे ज्यादा क्लैशेस हैं, बिकॉज क्योंकि आप बार बार वो चेहरा देख रहे हो ना। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप शादी कर रही है ना, तो उसी टाइम ही ना 98% की दूरी बना लेनी चाहिए। आप कोई चीज कम मिल रही है तो उसकी ज्यादा वैल्यू। हाँ, आप ऐसा मत सोचो कि अभी आज तो दूरी बनी है, धीरे धीरे बन जाएगी, नहीं। दिस इज जस्ट लाइक, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ना चाहता है, वो कैसे छोड़ेगा? 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं छोड़ेगा, सिगरेट लो और फेंक के बोलो छोड़ दी। सो सेम इज हैपनिंग विद द एट द पॉइंट ऑफ मैरिज। एक छोड़ दिया, ठीक है, सुख दुख में परिवार है, वो एक अलग चीज है, बट छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, अब यही है। तो जब लड़का सरेंडर देखता है ना, देखिए हर चीज में ना समर्पण चाहिए। लॉन्ग रिलेशन निभाने के लिए भी समर्पण चाहिए। सामने वाले वो देख रहे होते हैं, तो जब वो नहीं दिखता है ना, तो गैप आने शुरू होते हैं। और मैं तो एक चीज बोलता हूँ, देखो क्या होता है, लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़का इतना इंपॉर्टेंट है जितने कॉलेज में होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है, इवन मेरा भी काफी फेवरेट एक वो रहा है, और इवन मैं कॉलेज में सुनता भी था, ठीक है, कि आंखों में बस आकर ख्वाब तेरे में झूमता रहता हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चूमता रहता हूँ। अब यहाँ पे देखो ना, अब एक लड़का जो नाम लिख रहा है और उसे चूम रहा है, और शादी की बात या बाद में या कुछ टाइम के बाद वो नाम से भी चिढ़ रहा है। आपने पहला फील फैक्टर क्या दिया? पहला फील फैक्टर ये था, ये तेरे से प्यार है, जो है नाम लिखता हूँ, चूमता हूँ, और अगले दिन ही फील फैक्टर दूसरा दे दिया, तो कहाँ चलेगा आपका? या तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते, आज फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, आपने तो पहले ही बोल दिया, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ना चाहिए, ना कि बढ़ के कम हो जाना चाहिए। तो उतनी रिक्वायरमेंट तो अब लाइफ टाइम ही है जो पहले दी है, अब तो इसके ऊपर ही चाहिए। अब तो कहीं भी लिख लो, फिर तो हाथ के बजाय कहीं माथे पे भी लिखो, उसको भी चूमो, मेरे हाथ में भी लिखो, तो वो चीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सवाल बहुत अमेजिंग सा, जैसे कोई लड़की अगर किसी लड़के का पासवर्ड मांगती है फोन का, कि मुझे अपना पासवर्ड दो, मेरी डीपी लगाओ, क्या वो लव है या टॉक्सिक है? हर चीज का पासवर्ड मांग रही है। नहीं, गलत है। देखिए किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करोगे ना, तो आप कब ओपन हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा।
किसी की प्राइवेसी में ओपन मत करिए। तो उससे ज्यादा प्राइवेट कौन है उसकी लाइफ में, उस लड़की से ज्यादा नहीं, प्राइवेट? ये आपको ऐसा लग रहा है। आप पहली बात तो आप ही गलत हो, आपने क्यों पासवर्ड मांगा है? पासवर्ड का मतलब पता है आपको? लॉक है ये। वो किसके लिए? मान लो चलिए ठीक है, कोई एक ऐसी चीज है जो, मैंने कई लड़के देखे हैं मदर डेडिकेटेड होते हैं, अपनी सगाई हो रही होती है, लड़की को अंगूठी पहनानी है और पहले बोलते हैं मम्मी के सामने पहनाऊंगा। यहाँ पे आपको ये बात, ये उसमें भी था हम साथ साथ हैं में, सलमान खान ने जब सोनाली बेंद्रे उससे प्यार करता था ना, लेकिन वो पहले मम्मी को बुलाता था। आप बात समझे? तो लड़की के मन में क्या है, यहाँ इमेज चली गई कि लड़का जो है मदर डेडिकेटेड है, मदर सरेंडर्ड है। तो ना तो वो लाइफ में कभी आने की कोशिश करे, ना डिस्टर्ब करे, क्योंकि जो लड़का 25-26 साल से आज ही अपनी मम्मी कर रहा है, वो आगे भी मम्मी ही करेगा, और वो करना चाहिए उसे। एंड इवन अगर वो मोर स्पेस चाहती है लड़की, तो उसको भी उसकी मम्मी को, सलमान खान की मम्मी को देवी बना के जिंदगी भर पूजना चाहिए, तब भाई साहब वो महारानी बना देगा आपको। अगर आप लड़के की मम्मी की रिस्पेक्ट करोगी तो लड़का आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उनके परिवार की इज्जत कोई लड़की कर दे ना, भाई साहब लड़का राजा रानी बना देगा उसे। अगर उसकी मम्मी को पसंद आ गई तो उसको भी पसंद आ गई। हाँ, ऐसा होता है। पसंद देखिए वो हो गया फिर वही एट द टाइम ऑफ मैरिज वाला, लेकिन उसके बाद में रिटेनिंग, बच्चा पैदा करना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कंसीविंग इज वेरी इजी, बट टू रिटेनिंग द कंसीविंग इज टफ ना। उसको 9 महीने तक कैसे आगे करना है, तो ये तो हम उस प्यार की बात करें जो अंजाम है, लेकिन ये तो शादी है जो आगे 40 साल चलानी है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे के नाम के टैटू बनवा रहे हैं, तो इसमें क्या आपके थॉट्स हैं? देखिए यहाँ पे तो ना बेहूदगी ना करें, मतलब मैं यहाँ पे ये बोलूँ, ये पागलपन है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ ठीक है ना, किसी का नाम लिखवाना, गुदवाना, और फिर उसको ये बोलना सैफ अली खान ने लिखवाए हुए करीना। नहीं, मैं ठीक है, वो उनका अपना स्टाइल ऑफ अफेयर हो सकता है, स्टाइल ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, बट मेरे लिए इट्स नॉट गुड। तो नाम लिखवाने की एक श्योरिटी थोड़ी ना होती है, आपके मन में कोई और है, आप नाम लिखवा रहे हो किसी और का। नाम के साथ क्या कास्ट भी लिखवा रहे हो क्या? वो तो नाम कल फिर बदल जाएगा। फिर सेम नाम की और लड़कियां भी तो हैं। तो मतलब वो रियल लव एक्सप्रेस करने को नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, हर लड़के का अपना परसेप्शन हो सकता है, बट ऐसा ना करें कि बिकॉज परमानेंट है। चलिए आप ठीक है, एक बात बताइए, 22 साल से पहले आप गुदवा लो के नाम, इफ यू आर ट्राइंग इन फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, आप बता दो किससे प्यार है, गवर्नमेंट जॉब से या लड़की से? जब आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, एज पार हो गई, तब आप ये काम कर रहे हो कि अब प्यार है जी, अब तो नाम लिखवा लिए। गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन पैरामीटर है, आपकी स्किन पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आप बताओ, आर्मी में भी? यस, आप बताओ प्यार कहाँ गया आपका? और आजकल ऐसा करते हैं ना, एक मैंने वीडियो देखी थी, वायरल हुई थी, जिसमें एक लड़की के 7-8 बॉयफ्रेंड्स थे, और उन सारे लड़कों ने उसको लाइक प्लान बना के, ट्रैप करा के कॉट कर लिया कि हाँ ये हम सबका पागल बना रही है, और पूरा लाइक वायरल हो गया था वो वीडियो। तो इसको बोलते हैं सिचुएशनशिप, कि हर सिचुएशन का एक एक बंदा मैंने बनाया हुआ है, कि ये मेरे लिए फ़ोन रिचार्ज के लिए, ये मेरी मूवीज़ के लिए, ये मेरे ये वाला रेंट पे करने के लिए। तो सिचुएशनशिप एक कंफर्ट है या धोखा, कंफ्यूजन? के लिए तो मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा, सीरियसली ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ बिल्कुल, ये अभी वायरल हुई थी सीरियसली वीडियो। इसको मैं बिजनेस से कनेक्ट करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन था, सॉरी थोड़े आपको लगेगा बट अब अच्छा लगेगा आपको, उस पर कुछ लोगों ने केस कर दिया कि ये तो बिजनेस ही नहीं कर सकता। तो उसने कहा जी कैसे नहीं कर सकता? कोर्ट में केस गया, तो जी बताओ जी, आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आप बिजनेस कैसे कर रहे हो? उसने कहा जी एक जैसे एक्सटेंशन बोर्ड नहीं होता, उस पे बल्ब लगे हुए थे 8-9 तरीके के, जैसे उस लड़की ने 8-9 तरीके के किए, तो उसके साथ एक बटन था। तो उसने कहा जी ये देखो, मैं नीला बटन दबाऊंगा सीए आ जाएगा, मैं लाल बटन दबाऊंगा एडवोकेट आ जाएगा, मैं रेड दबाऊंगा अकाउंटेंट आ जाएगा, मैं आपका ब्राउन दबाऊंगा तो जो है परचेजर आ जाएगा। तो मैं इन लोगों को मैंने जो खरीद रखा है, मैं व्यापार करता हूँ ऐसे। तो ये देखिए, एक लड़की ने 7 बॉयफ्रेंड कर रखे हैं, तो यहाँ पे तो मैं बोलूंगा लड़की की क्वालिटी है। बट आप एक देखिए, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि मेरे को इस लड़की से प्यार है, ठीक है, हवा भी इसको छू के निकलेगी तो मैं बेचैन हो जाऊंगा, और वहां 6 लड़के टच में हैं। 7वां लड़का कर क्या रहा था जब 6 लड़के उसके साथ थे? छठा क्या कर रहा था? पहले वाले का तो चलो मैं मानता हूँ, लेकिन पहले वाला क्यों मेंटेन नहीं कर पाया कि उसको 6 बनाने पड़ गए? हाँ, अगर आपको किसी दूसरे से प्यार है तो मतलब पहले से था ही नहीं। यस, और फिर दूसरे के बाद तीसरे से, इसमें क्या है? तो किसी से भी नहीं है, 8 खराब है।
वो लड़की भी खराब ही है, क्वालिटी है नो डाउट, बिजनेसमैन। हाँ बिजनेसमैन है, बट क्या है कि आठों खराब है। लेकिन फिर भी जो चौथे पांचवे छठे नंबर पे है, आठवें वो तो फिर भी बच जाएगा, बट फर्स्ट फॉल इन लव पता नहीं कितने टाइम से है, तो वो थोड़ा सा गलत है। और दूसरा, आप एक चीज देखिए, अफेयर है तो चलो ठीक है, तो कल को उस लड़की की शादी हो गई और 8 लड़के आप समझ रहे हो, एक भी अफलातून निकल आया, कहीं ऐसे निकल आते हैं शादी के बाद भी भैया बखेड़ा है, भाई शादी कर कैसे ली। एक तो होता है चलो कर ली कोई बात नहीं, लड़की और ट्रेन आती जाती रहती है, दूसरी मिल जाएगी, लेकिन कईयों का प्यार भैया नहीं, शादी कर कैसे ली। तो वो तो भाई साहब दूसरी जगह भी कई बार एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो लड़की के लिए दिक्कत है फ्यूचर में। अगर कोई लड़का ऐसा निकल आया कि नहीं भैया तू मेरी नहीं, तो फिर मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। तो अगर वहां तक वो पहुंच गया, और ऐसे हैं, आई सीन लॉट ऑफ एग्जांपल, तो उसमें आप पोजीशनिंग आपकी टाइट हो जाएगी, फंस जाओगे आप। मैंने भी एक पोस्ट देखा था सोशल मीडिया पे, उसमें था कि वुमेन्स योर थॉट फॉर मैरिज, अबाउट मैरिज आपके व्यूज। तो काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, आई थिंक मैरिज इज नॉट नेसेसरी। देखिए मैरिज नेसेसरी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आई कब है, जब आप एक कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप। पहले आप फील कर लो, फील एंड फील गुड, पहले तो फील तो हटा दो, पहले फील गुड और फील बैड कर लो, उसके बाद फील करना। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, फील एंड फील गुड और फील बैड, ये है। फील गुड बैड पहले है ही नहीं ना, तो पहले आप लिव इन रिलेशनशिप में रह लो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप बोलो कि भैया मैरिज जरूरी नहीं है। और देखो ठीक है, जरूरतें हैं, अगर बिना शादी के भी पूरी हो रही हैं, तो अफलातून आदमी तो बोल सकता है, अफलातून लड़का बोल सकता है। बट आप एक चीज देखिए ना, इफ यू आर वांटिंग रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी एंड इन योर रिलेशंस, खूंटे से बंधे हुए व्यक्ति की इज्जत होती है। अब मान लो मेरे सामने कोई लड़का है, पीछे 10 साल से किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में, शादी नहीं की, मेरे मन में क्या इज्जत होगी उसकी। बट एक लड़का है 6 साल पहले शादी की, आज एक लड़का है 3 साल का, जॉब करता है, अच्छा आना जाना है, समाज में इज्जत है, पारिवारिक आदमी है, उसे बोला जाता है हमारे पंजाबी में खानदानी लड़का, ठीक है ना। तो एक रिस्पेक्ट का फर्क स्टेबल है, कंसिस्टेंट स्टेबल है, फोकस्ड है, पारिवारिक है, बंधा हुआ है। कल को अगर मान लो इसके साथ कोई मेरा डिस्प्यूट होता है, इसकी वाइफ समझाएगी, इसको कोई समझाने वाला है। जो मैरिज जरूरी नहीं है, दे ऑल आर बैल, बुफलो है, क्योंकि समझाने वाला नहीं है ना। यूज थ्रो एंड गो, वो नहीं, वो समाज की जरूरत, वो आपकी टेम्परेरी जरूरत हो सकती है, बट वो समाज की नहीं है, समाज की नहीं, एक सुलझे हुए समाज की नहीं है। लेकिन आजकल के लड़के और लड़कियां गृहस्थी में पढ़ना ही नहीं चाहते। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिस चीज के लिए आप बने हो ना, वो आपको करना चाहिए। मैंने बहुत सारी लड़कियां भी देखी हैं आजकल की, बोलती हैं इंडिपेंडेंट है, शादी नहीं करनी है। नहीं करो शादी। देखो आपके पेरेंट्स का आपके लिए ड्रीम है, और जिस चीज के लिए भगवान ने आपको भेजा है, आप जो देखो ग्रोथ हमेशा, आप कभी ऑटोमोबाइल में रहे हो तो आपने देखा होगा, जो मशीन प्रोड्यूस करती है ना, उसको सालों साल तक उसी जगह पे रखा जाता है। वो खराब होगी फिर ठीक करेंगे, खराब होगी फिर ठीक करेंगे। सो लड़की का काम क्या है, प्रोड्यूस करना। करेगी कब, जब दूसरे घर में जाएगी। नाम कब होगा, तो प्रोड्यूस मीन्स आप गए शादी की, प्रोड्यूस करो और वो जनरेशन को आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। बिजनेस और प्यार मैंने आपको बोला ये एक जैसी है। व्हेन यू आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट लेवल ना, इट इज कॉल्ड रियल लव। ये बहुत गलत है। शादी नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, लड़का शादी नहीं करेगा तो क्या करेगा, फिर शादी नहीं करेगा तो बेरोजगारी, फिर चोरी, फिर मर्डर, और फिर वही होगा दामिनी केस बस के अंदर। मतलब क्या क्या हो रहा है आजकल के सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रहे हैं कि किड्स की रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्या जरूरत है, हम लोग अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, कोई चिक चिक नहीं, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं अपने लाइफस्टाइल से जी रहा हूँ, वो अपनी लाइफस्टाइल से जी रही है। मैम एक चीज देखिए, आज भी लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है कि आज सब लोग 1 या 2 बच्चों के साथ हैं, और यही आप मुस्लिम समाज में देख लो, दे आर हैविंग 11-11, 12-12। क्यों है डर? फिर जब आपकी सोच ही ये है कि बच्चों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ये डर तो और बढ़ेगा ना। बच्चों की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, समाज की जरूरत, आपको लग रहा है जरूरत नहीं है। आपका कोई एक डिसीजन कितने लोगों को फ्यूचर में परेशान कर सकता है, ये आपको नहीं पता ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। अगर कोई लड़की ये बोले कि मैं शादी नहीं करती, या कोई लड़का बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करता, इसके फ्यूचर में कितने ड्रॉबैक होंगे, आपके साथ जुड़े लोग परेशान होंगे।
क्यों नहीं करनी, अरे करो। मेरे को आज भी याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं स्कूल में था दयानंद में, तो एक लड़की थी, मेरे को उसको देख के बहुत तरस आता था, बहुत शरीफ सीधी। मैं कहता था यार ये कैसे घर बसाएगी, कैसे शादी करेगी, मतलब ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम एक अलग था, हम परिवार में बातें सुनते थे तो एक मेच्योरिटी लेवल था। मैंने कहा यार इसको भगवान करे बहुत अच्छा लड़का, मैंने कैसे करेगी, किसी को कुछ नहीं बोलती थी वो, मतलब उसे टीचर बोलती थी बैठ जा, वो बैठ जाती थी, खड़ी खड़ी, बहुत शरीफ थी, बहुत मतलब। लेकिन आज उसके 3 बच्चे हैं। किसी का घर तो बसा ही रखा है ना, तो भगवान ने हर किसी के लिए भेजा है, ये हमें ऐसे लगता है और जरूरत है। किसी के ऊपर शादी नहीं करोगे तो देन नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट वांटिंग टू इम्प्रूव योर लेवल नेक्स्ट, देन नेक्स्ट आप बताओ ना फिर। तो देखिए ये सब जिस चीज के लिए हो वो चीज तो करनी ही है। लड़का अगर मान लो परिवार को बढ़ाने आया तो उसे बढ़ाना चाहिए, लड़की प्रोड्यूस करनी आई प्रोड्यूस करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, घर हो, समाज हो, सोसाइटी हो, ठीक है, वो करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड रियल लव, दिस इज कॉल्ड वैलेंटाइन, दिस इज कॉल्ड फॉल इन लव, दिस इज कॉल्ड लव विद ओपन आइज। ये है, ये सब चीजें तकियानुसी हैं, ये ब्लाइंड लव है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये फलाना है, नहीं ठीक है 22 अच्छी लगती है, उम्र का एक पड़ाव होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉलिंग इन लव एंड मेंटेनिंग द लव, यस बहुत मैटर करता है। ये मैटर करता है, मेंटेनिंग द लव। आपका थॉट प्रोसेस पहला ये होना चाहिए कि मेंटेनिंग, अगर लड़की ठीक, अदरवाइज तो फिर ना उसको डिस्टर्ब करो ना आपको दो, उसको भी मत करो। हो सकता है आप उसको डिस्टर्ब करो, 1-2 साल उसके बेस कर दो, भाई अगर ना करते तो शायद वो कोई अच्छा सा ढूंढ लेते, या उसके पेरेंट्स उसके लिए ढूंढ लेते। तो किसी का टाइम, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब मेरा तो ये मानना है। हो सकता है देखो मेरी शादी को तो हो गए हैं, ठीक है 18 साल, तो हो सकता है मेरा परसेप्शन ये हो, लेकिन मैं उस दौर को पार कर चुका हूँ, कॉलेज लाइफ को, स्कूल लाइफ को, ठीक है, ऑफिशियल लाइफ को। तो हो सकता है कि शायद इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन हो, एंड हो सकता है कि इवन है भी सही। तो उस चीज को मेरे हिसाब से बॉदर करना चाहिए। समाज उसी की इज्जत करता है, देखो जो खूंटे से बंधा हुआ है। ओके, क्या एक्स आपके फ्रेंड वापस से बन सकते हैं? देखो मेरे स्कूल फ्रेंड ने तो अभी रिसेंट में एक ग्रुप बनाया है और बने भी हैं और बनते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। देखो एक नया रिलेशन बनाने से ज्यादा अच्छा है पुराने को नर्चर कर लो और उसी के साथ चल लो, बिकॉज पुराना आपको जानता है, ठीक है ना। चलो ये तो मैं स्कूल फ्रेंड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लव और वो नहीं था, एक स्कूल टाइम पास किया था। पर यहाँ पे मेरे को एक्स का मीनिंग ये लग रहा है कि शायद आप ये पूछना चाह रही हैं कि शादी से पहले कोई एक्स था और वो रिवाइव करना चाह रहा है। क्या वो आपका फ्रेंड वापस बन सकता है? बन सकता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज द लव ना भाई, तुम उसकी बन के रहो या मैं किसी का बन के रहूं, ये देखो प्यार जबरन नहीं है। अगर जबरन होते ना तो इस दुनिया में बलात्कार का भी वर्ड ही ना होता। प्यार जबरन नहीं है, प्यार को फ्री छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए उसे, फ्री छोड़ दो उसे। अगर आप बांधोगे तो वो आपका है ही नहीं, वो है ही नहीं आपका, उसे जबरन तो हासिल ही नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया में जो प्यार का दिखावा होता है, रील्स बनती हैं, क्या वो कितना रियल और कितना फेक होता है वो? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना एक 2 चीजों को आपको समझना पड़ेगा, वायरल और वैल्यूएबल। इफ योर लव इज वैल्यूएबल, जिसको आप हाइड कर, कहते हैं प्यार को हमेशा छुपा के रखो, क्योंकि दुनिया नजर भी होती है, ठीक है ना। अगर आपका खाली वायरल होना प्रोसेस है, देन यू आर यूजिंग द एलिमेंट हैविंग विद यू। वो प्यार नहीं है, वो आपके लिए एक एलिमेंट है जिसको आप यूज कर रहे हो वायरल होने के लिए। सो द इम्पोर्टेंस इज टू बी योर वायरल होना, आपका वायरल होना, नॉट लव। ओके, एक चीज और भी पूरी जाती, कभी अपने प्यार को ना इस लेवल तक भी उजागर नहीं करना चाहिए कि शादी ना हो पाए। अगर शादी करना चाह रहे हो तो पहले शादी कर लो, फिर बताओ, पहले काम कर लो, उसके बाद लोगों को अनाउंस करो। यस, फिर अनाउंस करो। तो वो कहते हैं ना कि घोषणा से ज्यादा अच्छा है कि पहले अंदर उसको आप बिल्कुल परिपक्व हो जाओ, पूरा स्ट्रांग हो जाओ। हाँ। आजकल रिलेशनशिप में ना काफी इश्यूज होते हैं क्योंकि कंपैरिजन आ जाता है। जैसे लड़का बोलता है यार तुम उस लड़की को देखो, उसकी गर्लफ्रेंड को या उसकी वाइफ को देखो, वो ऐसी है, वो क्वालिटी है उसके अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं है। सेम लड़की भी ऐसी बोलती है, देखो उसके अंदर ये क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर नहीं है। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कंपैरिजन जो है ना वो डिफरेंसेस को जन्म देता है।
अगर आप कंपेयर करना शुरू कर रहे हो वेयर यू वर व्हेन यू आर नोटिंग योर रिलेशन विद योर बॉय, और बॉय मैं बोलूँ लड़की के साथ, तब आप कहाँ थे? देखो, मैन इज अ मॉर्टल ऑफ मिस्टेक्स, गलतियों का पुतला है, बट मैन इज फुल ऑफ क्वालिटीज। नाउ द पॉइंट इज कि उसके अंदर क्वालिटी, किसी की हेयर अच्छी है, किसी की बॉडी अच्छी हो सकती है, ठीक है, बट वो आप उसमें नहीं देख रहे। इसके लिए मैं एक चीज बोलता हूँ, आपको किसी के अंदर क्वालिटी देखनी है ना, रिलैक्स होके बैठो। कमी आप तभी देख पाओगे जब आप खुद बेचैन हो, जब आपको ना बहुत जल्दी है, फास्ट लाइफ है आपकी। आप बोलो 15-20 मिनट मेरे को बिल्कुल आराम है, बिल्कुल आराम है, कोई मेरे को जल्दी नहीं, कोई मेरा फोन नहीं बजेगा, कोई मेरे को, मेरी हार्ट बीट भी ठीक है, मेरा बीपी भी ठीक है, सब कुछ, और सामने जो बंदा बैठा उसकी खूबियां देखना, आप खूबियां ही देख पाओगे। तो ये यहाँ तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा देखो, रिलेशन में बन चुके हो ना, तो ऐसा मत करो। और एक चीज मैं और बोलूंगा, देखो, इफ यू आर फॉल इन लव, ठीक है, लव इज इन लव फॉल विद इन यू, तो कमी दिख रही है ना, तो अंधे बन जाओ, अगर रिलेशन बनाना है तो। That's true. ठीक है ना। और अगर सारी चीजों को देखोगे कि मैंने क्या बोला, मैन इज अ मॉडल ऑफ मिस्टेक्स, यहाँ पे मिस्टेक का मतलब क्या बोल रहा हूँ, नो वन इज कंप्लीट हेयर, है ही नहीं, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, ऑडियंस के अंदर भी है, हर किसी के अंदर है। अगर भगवान ने किसी को संपूर्ण ही बनाया होता तो संपूर्ण तो कोई है ही नहीं ना। तो इसीलिए जब आप रिलेशन निभाना चाह रहे हो ना, जो आप जिसको हम रियल वैलेंटाइन डे बोल रहे हैं, या हम जिसको ये बोल रहे हैं कि मेरा वैलेंटाइन है, अब बहुत सारे मेरे को लोग बोलते हैं यार ये कोट छोड़ क्यों नहीं देते, इसको क्यों छोड़ दूं, इसी ने मेरे को उठाया है, इसी ने मेरी पर्सनैलिटी बनाई है, इसी ने मेरे को एक ब्रांड बनाया है कि दीपक हमेशा कोट पैंट टाई में दिखेगा। इवन मेरे को आप टाई मत पहनाओ, मेरे को फीवर चढ़ जाएगा, आप मेरे को कोट मत दो, मेरे को फीवर चढ़ जाएगा। लोगों के अंदर माइंडसेट है कि दीपक का बर्थडे है, टाई गिफ्ट करनी है, दीपक की एनिवर्सरी है, मेरे इन लॉज है, मेरे को पैंट कोट गिफ्ट करते हैं। अब इतनी सालों की इमेज बनी आई है ड्यू टू फॉल इन लव ना विद माय वैलेंटाइन। आपने भी बोला कि भाई मेरे को तो कोट पैंट से प्यार है, तो मैं उसको क्यों छोड़ूं? अब मैं क्या बताऊं, मेरे को टी शर्ट से प्यार है, मेरे को हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहननी है, ठीक है ना। तो अब तो ग्रोथ का टाइम आया है, नाउ आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस, अब तो मेरा बिजनेस वैलेंटाइन है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। और मेरा जो रियल वैलेंटाइन है, जो प्यार वाला है, जहाँ शादी की, अब तो वहां से भी पूरी सपोर्ट है कि गिव योर 100% टू योर नेक्स्ट वैलेंटाइन। अब तो बिजनेस को दो आप, बिजनेस को दो, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे रिलेशनशिप में ना बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, कंपैरिजन होते हैं, जैसे अभी हमने कंपैरिजन डिस्कस किया, तो ना एक ग्रैटिट्यूड टेस्ट होता है, जब आपको लगता है ना कि आपका पार्टनर, आपके पार्टनर से लड़ाई हो रही है, आप ना कोई भी उसकी 5 क्वालिटी लिख लो कि इस बंदे में ना कितनी भी बुराई हो, जैसे आपने बोला कि अंधे हो जाओ, अच्छा ही देखो, तो मुझे लगता है अगर आप जिस टाइम पे 5 क्वालिटी लिख लोगे ना उसकी ये क्वालिटी है, तो शायद आपका वो गुस्सा कम हो जाए, शायद आपकी रिलेशनशिप रिजॉल्व हो जाए और वो सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि ना हर चीज़ में हम कमियां ही देखते हैं कि यार इसमें ये है, हमारा कंपैरिजन ऐसा हो रहा है और मैं इसके साथ नहीं रह सकती या रह सकता है। तो मुझे लगता है कि ओनली पॉजिटिव एंगल अगर आप देखना स्टार्ट कर दोगे तो आपके रिलेशन मेंटेन हो पाएगा, बेटर हो पाएगा। इसके लिए एक चीज और भी, आप ये एक्सरसाइज है, ये कर भी सकते हैं हम लोग। जब आपको कोई चीज बुरी लगने लग गई या आपने डिसीजन ले लिया कोई चीज छोड़ रहे हो, वैसे ही आइडियली मैं कॉर्पोरेट में डिस्कस करता हूँ जब लोग जॉब छोड़ने की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आज वैलेंटाइन डे की बात कर रहे हैं, तो कई बार लड़के के इसको छोड़ यार, ठीक है, लड़की के मैं इसको छोड़, छोड़ते वक्त बस एक बार ये सोचना है इसको पकड़ा क्यों था, why you started। तो जब आपको वो पॉइंट याद आएगा ना, नहीं ये अच्छा दिखा था, बातचीत अच्छी करता है। देखो ऐसा है, 4-5 आटे में नमक चलता है और उसके अंदर सब कुछ गुड है, 2-4-5% है वो तो अगले में भी मिलेगा। आप चलिए ठीक है, एक लड़के को छोड़ दिया, क्या शॉर्ट है कि अगला और बेहतर मिल जाए, पता चले इससे भी वर्स्ट मिल जाए, बिल्कुल। तो सिचुएशन तो दोनों तरफ बराबर है ना। और सेम लड़का भी ये सोचे कि इसको क्यों किया था, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे टाइम पे ना मूवी आई थी साजन, अच्छा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, ठीक है ना। उसमें संजय दत्त था रियल उसका, जो माधुरी से प्यार करता था, बट वो टांग नहीं थी उसकी, तो वो सलमान खान से अपनी चिट्ठियां, बाद में जब उसे पता चला तो उसमें जो माधुरी दीक्षित के बाल हैं, तो मेरी चॉइस थी कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मतलब मेरे को सिर्फ बाल अच्छे लगते थे, मैंने कहा नहीं यार लड़की हो तो ऐसी हो, ये बहुत अच्छी है। और देखो जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ के बाल ऐसे ही थे,
हाँ, वो शी लुक्स लाइक माधुरी दीक्षित। हाँ, वो ठीक है, अब समय हो गया, अब दूसरा स्टाइल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम तो वही था ना। तो आपने पकड़ा क्यों? सुंदर दिखती थी, अच्छी है, ठीक है, बाल अच्छे हैं, परिवार ठीक है, घर ठीक है, सब ठीक है, तो सब ठीक है। हाँ, तो जब कमियां निकाल रहे हो तो उसकी अच्छाइयां देख लो। बस सामने कमियां निकालते समय निकालो मत, उसी टाइम ये बोल लो कि खूबियां क्या थी जब पकड़ा था। तो ऐसा ना निकाल ली और दिमाग में डाल ली तो फीड तो होगी ना, फ्लॉपी में तो फीड होगी, तो कंप्यूटर चलाओगे तो वो चलेगी। निकालनी नहीं है, निकालने से पहले ही पकड़ने की बात कर लो। और अगर सपोज एक रिलेशनशिप में एक पर्सन आपको चीट कर रहा है और फिर वापस से वो आपके पास आ जाता है बोल के, सपोज एक बंदा है, एक बंदी को चीट कर रहा है एक रिलेशनशिप में, और फिर जब पता चल गया उसको कि हाँ ये मुझे चीट कर रहे थे, लेकिन वो आपके पास वापस आ जाता है माफी मांगते हुए कि नहीं अब मैं आप ही के साथ हूँ, तो क्या आपको माफ करना चाहिए? अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है और आपके पेरेंट्स और आपकी रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है तो माफ ही करिए। लेकिन अगर गुनाह बहुत बड़ा है, गुनाह बड़ा है, तो देयर इज नो सॉरी, फिर तो आप प्रूव ही करिए। चाहे कुछ भी हो जाए मूव ऑन करना चाहिए। हाँ, मूव ऑन करना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर देखो रास्ता नहीं है, अब इसमें डिपेंड करता है कि आप अकेले हैं या साथ में बच्चे भी हैं। 90% वुमेन कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं इस चीज पे, कर रही हैं, या वुमेन्स का एक्स्ट्रा मैटर है। लड़कियों की तो सोच ही एडजस्टमेंट, देखो ऐसा एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट है ना, ये तो अब नए टाइम में आ गए लड़कियों को कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये हूँ। अदरवाइज तो लड़कियों की सोच ही, देखो मैंने एक चीज बोल दी, लड़कियां 2 घर बनाती हैं। ये 2 घरों की सोच कब आती है लड़कियों में? ये तो जब लड़की 18 साल की होती है ना, तभी उसके माइंड में होता है कि मेरे को दोनों घरों की बनानी है, क्योंकि पेरेंट्स बोलना बेटा हमारे घर की इज्जत ध्यान रखना, हमारे घर की इज्जत ध्यान रखना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट लड़कों को क्यों नहीं बोलते हैं? लड़के देखो ऐसा, मतलब हमारे घर की इज्जत सिर्फ लड़के हैं, लड़के नहीं है। लड़के भी हैं, लेकिन देखो एक होता है ना, आप एक बार बताओ डायमंड को किस में रखा जाता है? आपको डायमंड को किस में रखा जाता है? एक अच्छी सी डिब्बी, फिर डिब्बी के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसके चुराए जाने का डर होता है, उसके खो जाने का डर होता है। बचाया किसे जाता है? जो खूबसूरत हो। डायमंड खूबसूरत है, लड़का खूबसूरत भी हो ना तो माँ बाप होता है रफ एंड टफ है, जी लेगा अपनी जिंदगी। लड़कियों के प्रति माँ बाप का ये होता है, तो इसीलिए अभी चलो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब भी मैंने बोलते हैं ना कि लड़की तिजोरी, खुली तिजोरी होती, क्यों होती है? मैं बताता हूँ। अभी बीच में मैं एक पोस्ट देख रहा था कि उसमें एक लड़की को ये बोला जाता है कि अगर किसी शादी में जाना है ना तो अपने पापा से पूछ के जाना, वो नहीं जाने देंगे। तो लड़की गुस्से में जाती है, भाई एक बात बताओ अब्बू जान, घर वाले ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मेरे को तुम्हारे से पूछ के ही जाना है, आपसे, अपने अब्बू जान से, ठीक है, क्या मैं आपसे पूछ के बिना, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो उसने बोला कि किसने बोला कि अब्बू जान से पूछना है, तुम जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, वो जाने लगती है ना, तो पीछे से अब्बू जान बोलते हैं व्हाट्सएप पे जरा अपनी एक फोटो भेजना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि बिना माँ बाप से पूछे लड़की जाती हुई कितनी सुंदर लगती है। वो लड़की जब मुड़ी तो उसके झटका था उससे कि मेरे अब्बू जान ने क्या बात बोली है। एक लड़की जब अपने बाप से मोहब्बत कर रही है, अब्बू जान से, पिता से, तब उसका रूप देखना, और एक जब विरोध कर रही है तो उसका रूप देखना। जब वो विरोध कर रही है तो वो भूल जाती है कि ये मेरे पापा है। तो उसने सिर्फ इतनी बात बोली कि शादी में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट एक व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना, मैं डिफरेंस देखना चाहता हूँ। तो लड़की की भी तो मर्जी होती है, वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है। देखिए कर सकती है, लेकिन इज्जत को ध्यान में रखिए। अच्छा, लड़का जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की जाए तो इज्जत। देखिए कुछ समाज की भी प्रथाएं हैं, ठीक है, लड़कों के प्रति धारणा है कि लड़कों को खुला छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लड़का 100 अपराध भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लड़की एक अपराध कर ले, मैं फिर तो वो 100 के बराबर हो जाता है। वो 100 के बराबर है, हाईलाइट हो जाता है। तो अभी तक ही है, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। अभी देखो पुरुष प्रधान हमारा देश था, ठीक है, लड़कियों ने महिला प्रधान बनाने की कोशिश की, लेकिन पुरुष प्रधान रहने दो ना, क्या दिक्कत है? आप एक समझिए, ओल्ड इज गोल्ड। आप एक चीज देखो, पहले लड़कियां क्या था कि 19-20 साल में शादी हो रही थी, फिर थोड़ा सा कल्चर चेंज हुआ, लड़कियों ने बोला जी पढ़ेंगे, फिर वो लड़की बीए करने लगी 22 साल, फिर वो कहती है मैं एमए करूंगी 24 साल, फिर वो कहती है मैं बीएड करूंगी 26 साल, फिर वो कहती है मैंने बीएड कर ली, नौकरी करूंगी, 2 साल नौकरी कर ली 28 साल, फिर वो कहती है अभी और इंडिपेंडेंट बनूंगी 29 साल हो गई, फिर वो कहती है मैं शादी करूंगी, लड़के ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, फिर वो कहती है मेरे को बिजनेस मैन नहीं चाहिए, मैं तो गुड़गांव, पुणे, बेंगलोर में नौकरी करती हूँ, मेरी तो भैया 1.5 लाख सैलरी है, लड़का चाहिए 2.5 लाख वाला। कहाँ से आएगा 2.5 लाख वाला? बट आज देखो ओल्ड इज गोल्ड, फिर आगे ना पेरेंट्स सुई पे, क्योंकि उसके ड्रॉबैक है। जब लड़की की शादी आप 29-30 साल में करोगे, कब बच्चा होगा, कब आगे बढ़ेंगे, कब क्या होगा? आज फिर देखो लोग 22-23 साल में शादी करने लगे हैं। सो ओल्ड इज गोल्ड। हर 20 साल जल्दी शादी हो जाना ज्यादा बेटर है,
हर आप एडजस्ट कर पाते हो उसमें देखो ना, आप जिस वैलेंटाइन प्यार और मोहब्बत आप देखो ना, हर नाइट का आप एंजॉय कर पाओगे। करेक्ट करेक्ट। उसमें तो 100 टेंशन उसके दिमाग में, 100 टेंशन आपके दिमाग में, क्या आप एंजॉय करोगे? आइडियल एज 25 से अगर आपने पहले कर ली तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों बच्चे होगे, बेबीज होगे। बिल्कुल 30 के अब अगर 35 के ऊपर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है रिजिडिटी आ जाती है ना, मैच्योरिटी, ज्यादा समझदारी आ जाती है, वो दिक्कत हो जाती है, एडजस्टमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है दोनों के बीच में। प्यार का असली टेस्ट कब होता है? देखिए होता तो टफ टाइम में है, ठीक है, व्हेन यू आर फेसिंग स्ट्रगलिंग टाइम, ठीक है। अब जैसे मैं अपने प्यार की बात करूं तो व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, 15 साल का करियर छोड़ा और बिजनेस शुरू किया, तो दैट वाज अ टाइम। कोई लड़की आपके पास उस टाइम में रुक रही है जिस टाइम में आपके पास पैसे का सोर्स ही नहीं है, ठीक है। और जब आप अपने टॉप पे हो, जब आप तो क्या आप तब भी आप उसी से उतना प्यार करते हो? कहते हैं एक लड़की और एक असली प्यार की अहमियत ही तभी समझ आती है, वो तब आपके पास रुकी हुई हो जब आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। आपके प्यार की वैल्यू तब दिखेगी जब आपके पास सब कुछ हो, और जब आपके पास सब कुछ होगा, यस, क्योंकि पहले वो सरेंडर थी कि इसके पास कुछ नहीं है, मैं साथ हूँ। आपने वो मोमेंट देख लिया, अब आप टॉप पे हो, अब आप सरेंडर हो, सारी दुनिया एक तरफ, ये लड़की एक तरफ। इसने तब साथ दिया जब कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है तो मैं इसका हूँ। तो ये एक प्यार में ये होनी चाहिए, ठीक है। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे भी आप अपने लव के साथ हो, जब आपके लोएस्ट पॉइंट पे आपके साथ थी। इम्तिहान ही तभी आता है, इम्तिहान ही तभी पता चलता है। कहते हैं ना एक असली औलाद की तब पता चलती है जब माँ बाप बिस्तर पे हो, बिस्तर पे आई मीन टू से हेल्थ का स्ट्रगल झेल रहे हो, राइट। सो पॉसेसिवनेस केयर है या कंट्रोल? केयर है, केयर है, होना चाहिए पॉसेसिवनेस, होना चाहिए। और जेलेसी? जेलेसी, देखिए जेलेसी हो सकता है, जेलेसी में मैं फिर वही बात बोलूंगा आपको। देखो जब लव मैरिज होती है ना, तो लड़का लड़की दोनों को पता होता है कि हम घर से हट के मिले थे, तो जब लड़का आपको किसी के साथ देख रहा है या आप लड़के को किसी के साथ देख रहे हो, तो जेलेसी आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं सेट हो जाए, और मन में आएगा क्योंकि ये मेरे से भी हुई थी, और आपके मन में आएगा था ये मेरे से हुआ था। अच्छा एक चीज और है, जब एक लड़की एक लड़के को कर लेती है ना कंट्रोल में, या वैलेंटाइन की लैंग्वेज में बोले कि पटा लेती है, एक कॉन्फिडेंस आ, मैं किसी को भी पटा लूंगी, उसके मन में एक चीज आती है, तो चाहे वो पटाए ना, लेकिन वो क्या वो बात भी कर रही है ना, तो कई बार वो कंटेंट चला जाता है कि जैसे लड़कों को पता है, अब कई लड़कों को ये पता है शादीशुदा लड़की से कैसे बात करनी है, ठीक है ना, कई बहुत सारी चीजें, जैसे ऑफिस में जो लड़कियां जाती हैं उनको कई लड़के मैंने ऐसे बोलता हुआ देखे हैं, मैडम आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, लगता है क्या बात है, आप तो खाना बहुत अच्छा लगा, मतलब हाँ मतलब अब लड़की चुप कर जाए तो इसका मतलब कोई डिस्प्यूट है, और लड़की कुछ बोल दे, नहीं यार ये तो अपने पति के साथ है। ये तो लोगों के पैरामीटर है कि लड़की की लाइफ को इंटरनली कैसे चेक करना है, ये पैरामीटर है लोगों के। और अनमैरिड बॉयज या अनमैरिड बॉयज की बात करते हो, मैरिड गर्ल्स के लिए क्यों आजकल फॉल करते हैं? नहीं हो जाता है, ठीक है। अब अनमैरिड बॉय मैरिड लड़की को सिर्फ ये बोलता है, मैडम आप तो ना बिना मेकअप के ही सुंदर लगती हो, और मेकअप से तो माशाल्लाह, बस आप हो गए। अब उसमें क्या होता है उसको वो केयर मिल जाती है जो उसको अपने हस्बैंड से नहीं मिलती। आपको ना यंग बातें हमेशा अट्रैक्ट करेंगी, आप ये चीज ध्यान रखना। आप 50 साल के भी हो जाओ ना, आपको 25 साल के लड़के की बातें हमेशा अच्छी लगेंगी, और 25 साल की लड़की भी अच्छी लगेगी। चाहे अमीषा पटेल अभी 50 साल की है, कहती मुझे अभी भी 20 या 25 इयर्स के बॉयज बिल्कुल, मैंने खुद उसके डेट करने के लिए बोलते हैं, तो वही चीज होती है कि आपको यंग फैक्टर लगता है। अच्छा, किसी को प्रपोज करने का आइडियल एंड बेस्ट वे क्या होता है? देखिए मैंने आपको एक चीज बोली थी, लव रिक्वायर्स सरेंडर, दिस इज द बेस्ट वे। ये मैं अपने पुराने टाइम से देखता आ रहा हूँ। आप एक रोज स्टिक लीजिए, आपको कोई बुके वगैरह बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो विद द बिगर चॉकलेट। आप एक रोज स्टिक लीजिए, आप जस्ट अपनी एक लेग डाउन करिए, ठीक है, जैसे मैरिज के टाइम पे होता है, एंड उसे स्टिक को अपना अपलिफ्ट करिए, सामने रखिए एंड प्रपोज करिए, बोलिए आई लव यू, मुझे मोहब्बत है। देखिए जब आप अपने स्टाइल को अपलिफ्ट करते हैं ना, तो वो आपका प्यार ऊपर ही रहता है। अब आप सिंपल बोल, ठीक है आई लव यू यार, मेरा तुमसे मोहब्बत है। देख कई लड़के ऐसे बोलते हैं, यार देखो ऐसे ये ड्रामे में मुझे नहीं आते, ठीक है, बट मेरे को तुमसे प्यार है। बट कुछ टाइम के बाद ना लड़की को वही ड्रामे चाहिए होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है। एक्सप्रेस करना, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। अब मान लो उस लड़के के साथ आपने शादी कर ली, तो कुछ टाइम के बाद देखा वो उसने कैसे स्टाइल में की है, तुम्हें तो बस यही बोलना आता है, तो ये चीज है। तो हमेशा
आपको उस स्टाइल को फील करना चाहिए। वो कहते हैं ना, बच्चे का बर्थडे है, उसी दिन उसको गिफ्ट दे दो तो ही उसकी वैल्यू है, बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपकी वैल्यू तभी है जब आप उस स्टाइल को फॉलो करके उस चीज को एक्सप्रेस, प्यार exactly. आप अगर आप प्यार करते हो, शो ही नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बस बोल रहे हो प्यार है, तो समझ जाओ मेरे मन में है, तो मन में ही रखो। फिर प्यार, शादी भी क्यों करी? नहीं, एक्सप्रेशन जरूरी है। एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल्स को चाहिए, वो वुमेन्स दे नीड। देखो ऑफिशियल टर्म्स में बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, हाँ, दे लाइक कि अगर कोई बॉय, एब्सोल्युटली उनको लगता है कि कोई बॉय उनके लिए गाड़ी का गेट खोले और रेस्टोरेंट की चेयर को पुल करके बिठाए, छोटे जेस्चर्स होते हैं जो। और आजकल तो लड़कियां मैंने देखा है वो गाड़ी में अपने हस्बैंड को बुके भी देंगी, ऊपर जहाँ पे मिरर होता है वहां पे फ्लावर भी डालती हैं, और अपने आप ही बोलती हैं मैं आऊं तो तुम ऐसे करना, मतलब जैसे डोर खोलूं तो मेरे को बुके देना। ओह, और मैं क्रेजी होंगी। और एक लड़की को तो मैंने देखा, वो तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, वो जबरदस्ती अपनी दुपट्टे का कोना अपने हस्बैंड को पकड़ा देती है, मैं मुड़ूंगी और एक्टिंग करूंगी बस। तो इट सिंपली मीन्स कि लड़कियों को वो एक्ट चाहिए। अब वो बोरिंग लड़की कर नहीं रही, वो एक अलग बात है, बट वो दूसरा तरीका ढूंढ रही है कि तुम एक काम करो, इसको पकड़ो और मैं ऐसे जाऊंगी और मैं शर्माऊंगी और बस ये है कि, तो फैब्रिकेटेड एक्ट है ये। अगर कोई बंदी डांस करे तो वो चाहती है उसका बंदा भी उसके साथ डांस करे, गाना गाए, हमिंग करे। They love the vibe. Yes. वो सारी चीजें मैच होनी चाहिए। So one sided love के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? One sided love is a silent death. Silent death. लड़की के चेहरे पे दिख जाता है इसको प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और लड़के से भी पता चल जाता है। टू साइडेड होना चाहिए। जब लड़का प्यार में होता है तो क्या उसमें चेंजेस आ जाते हैं? लड़का प्यार में होगा ना तो देखो, जो चीज पहले होती है ना, टाइम पे घर आएगा, आपको केयर करेगा, मैसेज के वर्ड से पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। इट सिंपली मींस बॉयज फॉल इन लव। प्यार मोहब्बत पे आपका कोई फेवरेट अंतरा? आप, मेरे को लग रहा है मेरी पूरी कॉलेज की और स्कूल की ऑफिशियल लाइफ की आज पूरी जो है जर्नी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के मतलब। कुछ अंतरे हैं मेरे जो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, और वो अंतरा ही मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये गोविंदा का है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह लड़के का टेस्ट हो सकता है क्योंकि लड़की को लेकर ही है, ठीक है। तो उसमें गोविंदा की कुछ ऐसे होते हैं, रोज रास्ते पे मिलती है, जुल्फ रहती फिरती है, होठ मुस्कुराते रहते हैं, बात आंखों से करती है, गर नजर तुमको आ जाए पता तुम मुस्का ले लेना, अगर ऐसा ना हो पाया हमारा नंबर दे देना। 5212 क्या था देखो नंबर भी मैं भूला, इसमें क्या बोलो यारो है मेरी खता। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो होता ही रहता है, यही चाहते हैं दीवाने, क्या तुझको नहीं पता, एक लड़की दीवानी सी, नजर से जैसे बिजली है, फिगर से वैसे मछली है, जरा सी बहकी बहकी है, जरा सी मछली मछली है, वो शमा हम है परवाने, उसकी सूरत के दीवाने, उसके सजदे में अपना सिर झुका के मर जाना जाने, दिल उसकी राहों में मिट जाने को करता है, यही चाहत है दीवाने, क्या तुझको नहीं पता, एक लड़की दीवानी सी। मैं बताऊं ये ब्यूटीफुल, लेकिन ये सॉन्ग आप मुझे सच बताइए किसके लिए? मैंने देखो कॉलेज लाइफ थी, ठीक है, और ये इसको सॉन्ग को मैंने इतना सुना है, ये मेरे से कहीं किसी मोड़ पे, ठीक है, गुनवा लोगे ना तो मेरे को एक एक इसका वर्ड याद है। सॉन्ग आपको टाइम ट्रैवल करा देता है। बिल्कुल, तो अभी मुझे लग रहा था आप अपने कॉलेज टाइम पे जा चुके हो। बहुत इसको मैंने डीपली मतलब सुना है, अंदर तक फील किया है। इवन मेरे को इसका एक एक कंटेंट भी याद है कि इस समय गोविंदा क्या कर रहा है, ठीक है, इस समय हीरोइन क्या कर रही है, सब पता है मुझे कि इस गाने पे क्या हो रहा है। जैसे होता ना वो शमा हम है परहाने, उसकी मतलब इस सॉन्ग के अंदर ना आपको एक यंग एज का प्यार आपको दिखेगा कि मेरा नंबर दे देना, जो क्यूरियोसिटी रहती है ना, जैसे वैलेंटाइन पे यार इसके में मेरा नंबर पहुंच जाए, अरे नहीं हो तो मेरा दे देना। आजकल तो शादियों में लोगों ने स्टाइल कर ली है यहाँ पे बताने का, कोई लड़का नाचा तो लड़की ऐसे बताती है, फिर उसको कुछ तरीके भी आ गए। तो रियल वैलेंटाइन के इस गाने के अंदर ना वर्ड है, दिल उसकी राहों में मर जाने को करता है, मतलब लोग डेस्परेट लव कर लेते हैं ना, जैसे नहीं अब तो मैं मरा ही, मतलब हाँ कर। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अ कंप्लीट
लव सॉन्ग ऑफ कनेक्टेड विद वैलेंटाइन डे, मुझे ऐसा लगता है कि चलो आपने अपॉर्चुनिटी दी तो इसी बहाने मैंने भी गुनगुना दिया। ओके, तो अभी एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, यस और नो? देखो इसके ऊपर हम डीप डिस्कशन कर चुके हैं, बट फर्स्ट साइट इट्स नॉट अ लव, नो, इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। गिव इट सम टाइम, आप इसको थोड़ा समय दें। टेक्स्ट फर्स्ट और वेट? वेट। ओके। लेट रिप्लाईज आर कूल और रेड फ्लैग्स? लेट रिप्लाईज। जेलसी, क्यूट और टॉक्सिक? टॉक्सिक। प्रपोजल इन प्राइवेट और पब्लिक? पब्लिक। द रीजन इज के व्हेन यू अनाउंस पब्लिकली ना, यू आर कमिटेड विद योरसेल्फ। आपने कई फिल्मों में देखा होगा ना, है पहाड़ पे बोलता है, पब्लिक नहीं है, बट ही वांट टू मेक द विटनेस ऑफ स्काई एंड लैंड, अर्थ। वो चाहता है कि साक्षी है मेरे प्यार के। तो जब वो वैसी कमिटमेंट करता है ना, तो वो लड़की के साथ कमिटमेंट वहां की भी होती है। एंड कई तो सोसाइटी में भी करते हैं, दिल वाले अगर मिल जाए यहाँ, ठीक है ना, अब नींद किसी अब चैन कहा, मैं मर जाऊंगा ऐसे खा के, तो पब्लिक ही तो होती है। या वो सॉन्ग देख लो, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, तो वो कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर गाना गा रहा है, लड़की नीचे है, वो कॉलेज की बिल्डिंग पे है, पूरा कॉलेज देख रहा है। सो वहां पे आप विटनेस कर रहे हो पूरे कॉलेज को, तो वहां पे आप लड़की के प्रति ज्यादा कमिटेड रहोगे जब आप पब्लिकली कर रहे हो। तो पब्लिकली करें इसको। ओके। नेटफ्लिक्स एंड चिल और लॉन्ग ड्राइव, व्हाट इज द बेस्ट डेट? लॉन्ग ड्राइव। ओके। स्टेबिलिटी और स्पार्क? स्पार्क। स्टेबल आप हो बट स्पार्किंग नहीं है, देयर इज नो मीन ऑफ स्टेबिलिटी देयर। स्पार्क रखो, चीजों में क्रंच बना के रखो। व्हाट इज योर टेस्ट? मेरे को आपके टेस्ट के हिसाब से भी कुछ खा लेना चाहिए कभी कभी, या आपको मेरे टेस्ट के हिसाब से भी। मतलब इफ यू आर गोइंग इन द रेस्टोरेंट ना, इट डजंट मीन कि यू आर ऑर्डरिंग टू थिंग्स। आप एक चीज ही मंगा लो, बहुत है, हाफ हाफ। मतलब आप आधी चीज नहीं खा रहे, आप लव शेयर कर रहे हो। ब्लॉकिंग आफ्टर ब्रेकअप, कूल और टॉक्सिक? टॉक्सिक। पोस्टिंग कपल पिक्स on Insta or social media is good or bad? It's vice versa, good भी है, bad भी है। अपना प्यार दिखाओ, बट ठीक है, पब्लिकली नेसेसरी और ड्रामा। हाँ, मतलब ऐसे भी मत दिखाओ आपने हाथ रखा हुआ पूरा गोदी में ही उठा लिया है। यू नो, इफ यू आर शेयरिंग योर बर्थडे पिक्स, इट्स गुड, ठीक है। यू आर आस्किंग टुडे इज माय एनिवर्सरी, इट्स गुड, ठीक है। बट ठीक है, आप कहीं पे डांस कर रहे हो, कहीं पे आप बोटिंग कर रहे हो, एक ही उसमें हो, और फिर वो कर रहे हो, वो थोड़ा सा आई थिंक मैं नहीं करता हूँ। पार्टनर, जो आपका लाइफ पार्टनर है, दैट शुड बी बेस्ट फ्रेंड और लवर? बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। लव हेट में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। देखो, ये जहान आपकी एक गलती का मिस्टेक कर रहा है, ये तो जहान है, और ये तो वो बंदा है जो साथ में रह रहा है या रह रही है, ठीक है ना। तो अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो वो मेरा लव भी हो सकता है, लेकिन अगर वो मेरा लव है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड लवर हो सकता है। एक रिलेशनशिप में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप टू डीप। आप एक चीज देखिए, एक शूर्पणखा ने सिर्फ रावण को ये बात बोली थी कि मेरी नाक काट दी, उसने सेकंड एस्पेक्ट चेक ही नहीं किया था। आप समझ रहे हो, एक बार सेकंड एस्पेक्ट भी तो चेक कर लेते ना। मतलब क्या हुआ, जल्दबाजी में डिसीजन ये हुआ कि अपना ही नाश हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। गिव सम टाइम टू योर रिलेशन एंड यू विल फाइंड योर रिलेशन इज गुड। कई बार आंखों देखा भी ना, आप आंखों से भी देख रहे हो ना, कई बार उस पर भी ट्रस्ट मत करो अगर आपका प्यार डीप है तो। प्यार में सबसे बड़ा फियर क्या होता है? खोने का डर। डीप लव, फॉलन लव, तो आपको यार ये खो ना जाए, कीमती चीज होती है ना, कीमती चीज, आपको डर लगता है ना खोने का। ऐसे ही जब आप प्यार करते हो ना किसी को, पूरा फुल फ्लैश 100%, फर्स्ट टू यू नो लीस्ट अटेम्प्ट, आपको खोने का डर होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए? वो काम कभी ना करें जो सामने वाले को पसंद नहीं है। पसंद से तो आप एक साथ हो लिए, अब दूसरे की पसंद को अपना बनाना। जो आपकी पसंद थी आपने बना लिया, जो उसकी पसंद थी उसने बना लिया, अब एक्सचेंज करना है इसको। तो ऐसी गलती ना करें जो दूसरे को हर्ट करे, वहां पे वो गैप्स आने पे शुरू हो सकते हैं, तो बचाएं उससे। क्या आपको कभी हार्ट ब्रेक हुआ है? हुआ भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेजेबल होता है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है, हर किसी का अपना है।
मैंने अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक था, मेरे को एक लड़की लगती थी अच्छी, बट द बेस्ट पार्ट इज उसने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज की कैंटीन में अच्छे से बोला कि आई एम प्री ऑक्यूपाइड। मैं प्री ऑक्यूपाइड, हाँ, मैं पहले से ही ऑक्यूपाइड हूँ, तो इट इज गुड, ठीक है ना, कि ये एक अच्छा वो है कि हाँ ठीक है, ऑक्यूपाइड है तो है। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो आपका स्ट्रगल दिखती है, आपकी वाइफ आपकी सक्सेस दिखती है। नहीं, वाइफ आपका स्ट्रगल सक्सेस दोनों देखती है। गर्लफ्रेंड को स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो उसको तो चाहिए सब, जो उसने अपने घर में पंखा भी नहीं देखा होगा बट आप में एसी की डिमांड करेगी वो, बिकॉज शी इज गर्लफ्रेंड। उसको ये होता है कि जो मैंने अपने पेरेंट्स के घर में कमियां देखी हैं, अगर वही मैं इसमें देखूंगी तो वाई ही इज, तो इससे बेटर उसके पास ऑप्शन है गर्लफ्रेंड के पास, बेटर बेटर। और वो बाद में फिर वो होता है ना, एक फूल नहीं पसंद आया दूसरा नहीं आया, बाद में पता चलता है गार्डन ही खत्म हो गया। तो ये होता है गर्लफ्रेंड का, बट वाइफ के साथ ऐसा नहीं होता, वो दोनों ही आपके फेस देखती है, तभी तो उसकी भी स्टोरी बनती है, टेलिंग स्टोरी। जब उसको भी स्टेज पे खड़ा किया जाता है ना, तो वो कहती है आई नो द डेज व्हेन माय हस्बैंड वाज फेसिंग स्ट्रगलिंग टाइम। इन्होंने ऐसा ऐसा टाइम देखा, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे, ठीक है, बट आज देखो क्या टाइम है। सो उस तभी बोलते हैं टेलिंग स्टोरीज, दैट इज द रीजन। देखो, रियल एस्टेट है, फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है, ऑल आर कनेक्टेड विद द स्टोरीज। पीपल लव्स टू हियर द स्टोरीज, स्टोरी स्टोरी एंड स्टोरी। लोगों को देखिए, स्टोरी से पहले लगा दो सक्सेस। हर आदमी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहता है। नो वन वांट टू लिसन द फेलियर स्टोरी। वो सिर्फ वहां से अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस देखो। दैट्स ट्रू। और बिकॉज आप रियल एस्टेट में हैं एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्टोरीज एंड लव, जो लोग घर खरीदते हैं, फीलिंग्स का खरीदते हैं, वैलेंटाइंस डे इज टॉपिक ऑफ लव। सो अभी हमने जो कन्वर्सेशन की, बहुत मजा आया इस कन्वर्सेशन में। ऑडियंस के लिए फाइनल मैसेज। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, देखिए, ये जो परिवार है ये आपकी दुनिया है, ठीक है ना। तो जब आप घर में आए तो बाहर की वरीज को छोड़ के आए। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जब आप इंडिगो की फ्लाइट में जाएंगे ना, तो जहाँ पे कॉकपिट होता है वहां पे लिखा होता है फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डोंट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। हो सकता है आपको 100 परेशानी हो, बट इसके अंदर 200 पैसेंजर है। प्लीज, आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आपको फैमिली का इशू हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, बट फ्लाइट के अंदर 200 पैसेंजर है। सेम इज हैपनिंग विद योर लाइफ। आपके जीवन की फ्लाइट है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, आपके बच्चे हैं, परिवार है, वाइफ है, वाइफ की भी फैमिली है, 10 लोग उनके, 10 लोग आपके, 20 लोग हैं, रिलेशन है, कनेक्टेड है, फ्रेंड्स है। प्लीज लीव योर वरीज हियर, यहाँ छोड़ दो, बी इंडिगो ऑफ योर लाइफ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, दिस इज रियल लव। That's true. एक पायलट को ही बोला जाता है कि 200 लोग प्यारे हैं, वो 200 लोगों के पीछे 5-5 लोग लगा लो तो 1000 लोग। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। जो लव से रिलेटेड आपके क्वेरीज, क्वेश्चंस, आई होप आपने इसको रिलेट किया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू दीपक फॉर कमिंग। इट्स थैंक यू दीप्ति, थैंक यू।